हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव पे एक्सपो का यूज़ करके एक बेसिक एप्लीकेशन का सेटअप आप कैसे कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम एक बहुत ही बेसिक यहाँ पे टास्क एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन का बेसिक लेआउट है वो ऐसा रहने वाला है कि एक आपका होम पेज हमने बनाया है जिसमें सारे टास्क आपके यहाँ पे लिस्ट होंगे। और ये हमारा टैब बेस्ड यहाँ पे एप्लीकेशन है। तो 3 टैब्स आपको दिखेंगे। होम, अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज, एंड देन सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग्स पेज। और होम पे जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास एक न्यू टास्क का बटन है, तो ये आपका क्लिक करते ही एक नए पेज पे लेके जाएगा जो कि न्यू टास्क का पेज है। और जैसे ही आप बैक क्लिक करते हैं तो वापस आपको होम पेज पे लेके आएगा। तो न्यू टास्क पे जैसे ही आप टास्क डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट्स से टास्क यहाँ पे कहते हैं 1, एंड देन टास्क डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे डेट एंड टाइम के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक आपका डेट एंड टाइम पिकर। तो मैं कहता हूँ 28, एंड देन सबमिट, एंड देन जैसे ही आप सेव करते हैं तो ये आपका सेव हो जाएगा। और बैक जाएंगे तो आपको ऑन द फ्लाई ये आपका टास्क लिस्ट में एडिट मिलेगा। तो टास्क को जब डन करना है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं टास्क को डन करने के लिए। और जैसे ही आपके सारे टास्क यहाँ पे डन हो जाते हैं, या फिर आपको अगर ये टास्क जो है ये रिमूव करना है, तो सेटिंग्स पे हमने एक क्लियर स्टोरेज का बटन भी ऐड किया हुआ है। इस पर क्लिक करके आप सारे टास्क आपने रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक्सपो राउटर को समझेंगे कैसे एक्सपो राउटर यूज़ करना है, और साथ ही में लोकल पे जो स्टोरेज पे बेसिक फ़ोन के स्टोरेज पे जो भी डेटा सेव करना होता है वो कैसे सेव करते हैं वो देखेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो पिक्सल एमुलेटर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट करके साइड में लगा लिया एंड्रॉयड एमुलेटर। और इसके बाद हम एक्सपो पे जो एप्लीकेशन है उसकी कमांड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ npx expo init, और साथ ही में टेम्पलेट देते हैं ब्लैंक, और इसको करते हैं एंटर। और अब हमें ये ऐप का जब नाम पूछता है तो हम इस पे नाम देते हैं टास्क ऐप। और ये आपके जो भी इंस्टॉलेशन पैकेजेस वगैरह है वो इंस्टॉल करेगा। एंड जैसे ही इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसके बाद हमें कुछ कमांड्स देता है। तो cd करते हैं टास्क ऐप में, और अगर आप फोल्डर देखेंगे तो बहुत ही बेसिक ब्लैंक एप्लीकेशन है app.js। इसका जो एंट्री पॉइंट है वो है। तो cd इंटू टास्क ऐप, और उसके बाद सीधा लिखते हैं यान एंड्रॉयड। तो यान एंड्रॉयड जो कमांड है वो क्या करती है कि आपका जो ऑलरेडी एमुलेटर रनिंग है उस पर एप्लीकेशन पहले एक्सपो को इंस्टॉल करेगी, और उसके बाद उसी पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर देगी। तो आप देखेंगे ऐप एक्सपो को इंस्टॉल हुआ है, और उसके बाद एंड्रॉयड का जो बंडल है वो क्रिएट होके हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमें देखने को मिल रही। तो app.js में जैसे आप कुछ चेंज करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 1-2 बार हो सकता है आपका एमुलेटर काम ना करे, तो उसके लिए आपको वही करना है कि एक बार स्टॉप करके रीस्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो कई बार एंड्रॉयड में ये प्रॉब्लम आती है, iOS में फ़िलहाल ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। तो करना वही है, आपको ये मिनिमाइज़ करना है एप्लीकेशन को, क्लोज़ करना है ऐप को। और इवन एक्सपो गो जो एप्लीकेशन है विद इन आपके एमुलेटर में, उसको पूरा ही आपको डिस्ट्रॉय करना है। और उसके बाद अपने टर्मिनल से फिर से एक बार यान एंड्रॉयड, तो इससे आपकी एप्लीकेशन दोबारा ही स्टार्ट होगी। और 1-2 बार ही ये प्रॉब्लम आती है, उसके बाद एक बार सेट हो जाता है जब एमुलेटर, तो उसके बाद ये प्रॉपर चलने लगता है। तो आप देखेंगे शेक पे आपका ये एक्स्ट्रा मेन्यू खुलता है। तो अगर आप एमुलेटर की जगह अपना रियल डिवाइस भी यूज़ कर रहे हैं एक्सपो गो एप्लीकेशन के साथ, तो उस पर अगर आप शेक करके इस पर ये मेन्यू खोल सकते हैं। तो सीधा चलते हैं एक्सपो राउटर पे। और एक्सपो राउटर की अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो क्विक स्टार्ट में चलते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टर्मिनल कमांड्स हैं जो कॉपी करके हम सीधा चला लेते हैं, जिसमें कुछ प्लगइन्स हैं जो यहाँ पे एक्सपो इंस्टॉल करेगा। तो इस यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ सर्वर, और ये पेस्ट करके इसको हम सीधा रन कर देते हैं।
तो इसमें आपका रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स और 2-4 प्लगइन और हैं, एक्सपो कॉन्स्टेंट्स एंड एवरीथिंग, तो वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद पैकेज.json में मेन करके एक एंट्री है जिसको हमें एडिट करना है। तो अभी के लिए एक्सपो ऐप एंट्री.js यहाँ पे इसकी वैल्यू है, जिसको हमें एक्सपो राउटर की एंट्री फाइल पे पॉइंट करना है। और इसके बाद थर्ड स्टेप जो ये बता रहा है उसमें है कि आपको स्कीम यहाँ पे एक देनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ऐप.json में जाके स्लग के नीचे इसको हम पेस्ट करते हैं, जिसमें स्कीम का नाम फ़िलहाल हम टास्क ऐप ही रख लेते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ टास्क ऐप। तो इसको करते हैं सेव, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो आपके वेब एंड एवरीथिंग के लिए हैं, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं फ़िलहाल। और इसके बाद एक और यहाँ पे स्टेप है जो बेबल कॉन्फ़िग के लिए एक स्टेप कह रहा है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारा प्रीसेट वहाँ पे ऐड कर दिया है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप सीधा जाके अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार पेज का जो भी सेटअप है वो देख लेते हैं। एक ऐप फोल्डर बनाना है और उसके अंदर उसके बाद हम जो भी यहाँ पे फाइलों का नाम रखेंगे उससे वो वो पेज जो आपका है वो एक्सेसिबल होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका index.js एक्सेसिबल होगा। तो मैं लिखता हूँ RNFC, जिसमें रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, और उसके अंदर एक टेक्स्ट लेके यहाँ पे हम सिंपल एक टेक्स्ट दे देते हैं राउटर होम। तो ये आपका इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और इस पे आपके जो नॉर्मल आपका जब हम रिएक्ट में काम करते हैं तो डिव रहता है, और इसमें उसी डिव को आप व्यू बोल सकते हैं जब भी हम रिएक्ट नेटिव पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमा हमने मिस किया है पैकेज.json में, तो उसको ऐड करते हैं और अपना यार्न स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये स्टार्ट होने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन पे अगर आपकी ऑलरेडी रनिंग है तो आपको क्लोज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपका रियल टाइम चेंजेस लेगा नहीं। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज, और एक बार फिर से यहाँ पे रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को। तो रिस्टार्ट करते ही ये आपका एंड्रॉयड का बंडल बनाएगा, और जो आपको दोनों ही जगह रिफ्लेक्ट होगा। और रिस्टार्ट होते ही यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्ट होम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इसके साथ हमने अभी कोई CSS नहीं लगाई है, तो स्टाइल शीट जो क्रिएट के अंदर हम यहाँ पे सीधा अपनी CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर आप दे सकते हैं flex1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और साथ ही में अलाइन आइटम्स, इसको भी करते हैं सेंटर। तो इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे इस क्लास को यूज़ कैसे करना है, व्यू के साथ ही आप लिख सकते हैं स्टाइल, और साथ ही में सिंगल करली ब्रेसेस के साथ स्टाइल्स डॉट कंटेनर। और इसको सेव करते ही आप देखेंगे राउटर होम हमें सेंटर में देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बाकी के पेजेस के लिए हमें क्या करना है। तो इंडेक्स करते ही हम स्लैश पे हमें इंडेक्स पे ले जाएगा। तो स्लैश एक home.tsx अगर आप बनाते हैं तो स्लैश होम जो कि फाइल का पाथ है उसी से आपका वो एक्सेसिबल रहेगा, और इंडेक्स आपकी यूनिवर्सल फाइल रहती है जो नॉर्मल आपका ऐप फोल्डर पे जो भी होगा उसको रेंडर करेगी। तो साथ ही में देखते हैं एक लेआउट फाइल के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, लेआउट फाइल कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो और डायनामिक भी आप देख सकते हैं, ब्रैकेट्स वाले आपके ब्रेसेस लगा के आप डायनामिक दे सकते हैं। और इवन जो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए पाथ, उसके लिए अगर आपको फोल्डर में डिवाइड करना है तो वो फोल्डर का नाम ब्रैकेट्स के अंदर। और बाकी एक्सेस के लिए आप देख सकते हैं लिंक का आप टैग दे सकते हैं, या फिर हम लिंक टैग का यूज़ नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम, क्योंकि नेविगेट हमने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी रिएक्ट में कई बार, तो ट्राई करेंगे उसी से हम यहाँ पे रखें ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो 3 तरीके हैं, राउटर डॉट पुश, राउटर डॉट नेविगेट, और आपका तीसरा तरीका यहाँ पे है तो रिप्लेस। और इनमें से हम नेविगेट आई गेस यूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक लेआउट राउट यहाँ पे डिफ़ाइन करने को ये दिखा रहा है, तो इसको भी हम ट्राई करेंगे। तो कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन का बेसिक लेआउट सेट करते हैं तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम टैब्स और स्टैक लेआउट का यूज़ एक साथ करेंगे, तो ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे नेविगेशन बनाना हो वो आप इजीली बना पाओ। तो फ़िलहाल मैं टैब्स के साथ जा रहा हूँ।
तो हमें करना क्या है, एक फ़ोल्डर बनाना है टैब्स नाम से, और उसके अंदर एक लेआउट फाइल रहेगी और ऐप के अंदर भी एक लेआउट फाइल रहेगी। तो ऐप का जो अंदर जो लेआउट फाइल है वो हमारा स्टैक नेविगेटर होगा। तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल, इसको सीधा ही कॉपी कर लेते हैं और ऐप के अंदर मैं सीधा एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ टैब्स, और इसको आप ब्रैकेट में करेंगे ताकि हम एक्सपो राउटर को बताएं कि ये टैब्स कोई पेज नहीं है यहाँ पे, ये हमारे एक्स्ट्रा राउट्स हैं। और एक और फाइल मैंने बनाई है layout.js, और इसमें मैंने अपना जो कोड कॉपी किया था उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो स्टैक आप देख सकते हैं, टैब्स हमने एक पाथ देके उसको कह दिया है कि ये एक स्टैक स्क्रीन है। तो पेरेंट स्क्रीन हमारी स्टैक रहेगी और उस स्टैक के अंदर मल्टीपल टैब्स हमारे चाइल्ड स्क्रीन है। तो जो हमारी इंडेक्स फाइल थी उसको मैं टैब्स के अंदर मूव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस अभी देखने को नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन में। और इसके लिए अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट जो टैब्स के अंदर एक जो हमें लेआउट डालना है जिसमें हम सारे टैब्स डिफाइन करेंगे, इसको कॉपी करके लेके चलते हैं और इसको बनाते हैं। इसके बाद हमारे टैब्स हमें विजिबल हो जाएंगे। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ टैब्स फोल्डर के अंदर और उसको लिखते हैं _layout.js। इसमें ये कोड में करता हूँ पेस्ट, और इसमें इंडेक्स है, होम टाइटल में होम आ जाएगा, और आपका फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी यूज़ हुई है तो आपके आइकन भी यूज़ हो जाएंगे। और सेटिंग का एक मैं पेज बना लेता हूँ settings.js, और इस पर लिखते हैं RNF, और फंक्शनल कंपोनेंट आपका बनेगा सेटिंग्स नाम से, और इसको करते हैं सेव। और साथ ही में एक पेज और बना लेते हैं ताकि हमारे पास मल्टीपल टैब्स रहें। तो RNF इस पर कर देते हैं अबाउट, तो इसको भी करते हैं सेव, और आपका इवन लेआउट को करते हैं सेव, इसको भी करते हैं सेव। और अगर आप देखेंगे तो हमें 3 टैब देखने को मिल रहे हैं और साथ ही में ऊपर हेडर पे होम देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं टैब के अंदर, और स्क्रीन वाली जो एक टैब है उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इस सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं अबाउट। और इसी की वजह से हमें आइकन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लेआउट पे हमने सेट ही नहीं किया था कि अबाउट की भी कोई स्क्रीन टैब स्क्रीन है। तो इसको सेव करते ही आप देखेंगे अब हमें अबाउट का आइकन भी देखने को मिल रहा है। कॉज आइकन ही है फ़िलहाल, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, और सेटिंग्स पे आपका सेटिंग्स आइकन है। तो इसके बाद इस कॉक को कुछ और चेंज करते हैं। यहाँ पे इन्फो लिखता हूँ मैं, तो अगर इन्फो आइकन होगा, हाँ जी है, फॉन्ट ऑसम का तीनों आइकन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। आप कोई और लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अब app.js है, ये ऐसी फाइल है जो अब एक्सेस नहीं हो रही है, तो हम सीधा इसको डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि अब हमारा जो एक्सपो राउटर है वो आपका एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और इसके बाद अगर आप हमारा layout.js में देखेंगे जो हेडर शून की वैल्यू है, इसको मैं करता हूँ एक बार ट्रू, तो आप देखेंगे स्टैक पे भी आप हेडर ले सकते हैं, फ़िलहाल के लिए फॉल्स ही ठीक है। और इवन टैब्स पे भी मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब्स के स्क्रीन ऑप्शंस हैं वहाँ पे मैं हेडर शून को यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स। तो इससे होगा क्या, अभी जो हमें हेडर दिख रहा है टैब के साथ भी, तो वो हेडर दिखना हमें बंद हो जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो अब आपके नॉर्मल टैब्स हैं सिर्फ, और इन्हीं टैब्स पे हम काम करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कंपोनेंट्स। तो इसमें हम हमारे जो भी कंपोनेंट्स हम क्रिएट करेंगे वो रखेंगे, और ये आपके शेयरेबल आइटम्स होने वाले हैं। और इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा index.js है जहाँ पे हमने राउटर होम लिखा था उसको रिमूव करके एक व्यू बनाते हैं। और व्यू के अंदर सबसे पहले लेते हैं टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में हम लिखते हैं ऑल टास्क। और व्यू पे स्टाइल में लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट लेट्स से स्पेस बिटवीन, क्योंकि एक लेफ़्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बनाने की हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही में मैं कहता हूँ इसको डिस्प्ले लेट्स से फ्लेक्स। एंड ऑल टास्क के साथ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसको भी एक व्यू में रैप कर लेते हैं ऑल टास्क को भी। तो यहाँ पे आपके जितने भी UI रिलेटेड आप वो करेंगे तो सारे व्यू के अंडर ही होने वाले। तो एक और टेक्स्ट लेता हूँ जिस पे मैं अभी के लिए फ़िलहाल डेट डाल देता हूँ, लेट्स से 17 अक्टूबर एंड थर्सडे। तो ईयर वगैरह नहीं देते, सिर्फ डे एंड देन डेट। और इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ। और अब जो राइट एरिया होगा उस पर मैं कहता हूँ एक प्रेसेबल ले लेते हैं
प्रेसेबल आपका जब भी हमें बटन बनाना होता है तो प्रेसेबल यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप बिना किसी फ्रेमवर्क के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट पे प्रेसेबल होता है। उसके अंदर टेक्स्ट डालना ज़रूरी है। टेक्स्ट पे आप लिख सकते हैं लेट्स से न्यू टास्क विद प्लस आइकन, और इसको मैं जैसे सेव करता हूँ आप देखेंगे प्रॉपर्टी प्रेसेबल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव से। तो अभी यहाँ पे जो प्रेसेबल है वो अनस्टाइल्ड है, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। फिलहाल के लिए मैं फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे देता हूँ रो, इनको लेफ़्ट एंड राइट करने के लिए। और इसके बाद इसके जो हमारे यहाँ पे जो व्यू है इसको ही मैं यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट लेट्स से सेफ एरिया व्यू, क्योंकि हमें स्क्रॉलेबल एरिया रखना है तो सेफ एरिया व्यू लगाना ज़रूरी है। और जो टॉप लेवल व्यू है इसको मैं चेंज कर देता हूँ सेफ एरिया व्यू। तो यहाँ पे भी करते हैं इसको पेस्ट, क्लोजिंग टैग भी, और इसको करते हैं सेव। और एक स्क्रॉल व्यू भी इंपोर्ट करते हैं जो कि रिएक्ट नेटिव में बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, और बची हुई एप्लीकेशन को भी हम स्क्रॉल व्यू में रैप कर लेते हैं। तो पहले सेफ एरिया व्यू लेना है, उसके अंदर स्क्रॉल व्यू लेना है, और उसके बाद आप आगे अपना जो भी एक सिंगल व्यू आप लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। तो ये लेते ही जैसे ही आप सेव करेंगे तो अभी आप देखेंगे ये हमारा टॉप में शिफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैं इंपोर्ट करता हूँ। लेट्स से इंपोर्ट से भी पहले एक काम करते हैं, एक कॉमन कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ appstyle.js। तो ये हमारी कॉमन स्टाइल शीट होने वाली है, तो इसके भी मैं वही RNFC रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, और इस पर एक्सपोर्ट क्या करेंगे, जो भी स्टाइल शीट से हम क्रिएट करेंगे उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें स्टाइल शीट क्रिएट करनी होगी। तो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट लेट्स से इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव से स्टाइल शीट, और उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। index.js में हमने ऑलरेडी स्टाइल शीट बनाई है, उसी को लाते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं, और स्टाइल्स यहाँ पे जो हैं इन्हीं को हमें एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स, इसको कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पे इसको भी कर देते हैं रिमूव। व्यू और टेक्स्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको भी रिमूव। तो सिर्फ स्टाइल शीट का काम इधर है। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं जस्टिफाई सेंटर एंड एवरीथिंग भी हटा देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे कुछ दे देते हैं लेट्स से F9, और इसको करते हैं यहाँ पे सेव। और इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं हमारे इंडेक्स फाइल में। तो जहाँ पे हम अभी इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे मैं कहता हूँ ऐप स्टाइल, और शायद हमने ऐप स्टाइल ना रख के इसको सिर्फ स्टाइल्स लिखा है, तो इसको लिख देते हैं ऐप स्टाइल्स, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में भी ऐप स्टाइल्स। तो अब इसको आप इंपोर्ट करेंगे तो ऐप स्टाइल्स फ्रॉम कंपोनेंट ऐप स्टाइल, और स्टाइल्स की जगह ऐप स्टाइल्स डॉट कंटेनर। तो आप देखेंगे हमारा जो कंटेनर क्लास है वो appstyle.js फाइल से लग रही है। और इसको अगर आप चाहें तो index.js पे जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो हटा सकते हैं। तो एक बार बैकग्राउंड कलर चेंज करके भी देख लेते हैं, हमारे जो चेंजेस हैं वो उठ रहे हैं। तो इसके बाद मैं चलता हूँ, अब फॉन्ट्स पे हम काम करते हैं। तो fonts.google पे जाके आपको sans सर्च करना है, तो आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पॉपिंस फॉन्ट्स ले लेते हैं, एक बेसिक फ़ॉन्ट है, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है जो एप्लीकेशंस में ख़ास करके बहुत अच्छा लगता है। तो आपको सीधा इसकी जो ज़िप फाइल है वो इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि हम फ़ॉन्ट जो है वो साथ ही में देंगे। तो इसके बाद आपको क्लिक करना है एक्सपो फ़ॉन्ट, और टर्मिनल पे जाके npx इंस्टॉल एक्सपो फ़ॉन्ट, और इसको कॉपी करना है, आपको इसको पेस्ट करना है। और अगर आप इसका यूसेज देखेंगे तो आप देखेंगे मिनिमल एग्जाम्पल जो है कस्टम फ़ॉन्ट का, उसी को हम फॉलो करने वाले हैं। तो हमारी एप्लीकेशन में जो है, पहले मैं ये फ़ाइल मूव कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और हम अपनी फ़ाइल में यहाँ पे चलते हैं एसेट्स में, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक नया फ़ोल्डर लेट्स से फॉन्ट्स, और इसके अंदर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो फॉन्ट्स फोल्डर बना है, इसको ज़िप को आप रिमूव कर सकते हैं, और हमारे पास पॉपिंस के सारे ट्रू टाइप फॉन्ट्स आ गए हैं। तो जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम वापस चलते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, और या अगर आप देखेंगे फॉन्ट्स फोल्डर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका यूसेज स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज़ फॉन्ट्स फ्रॉम एक्सपो फॉन्ट्स, और यहाँ पे अगर आपको फ़ॉन्ट का एरर मारता है तो आप
को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने फ़िलहाल बिना इंस्टॉल किए ट्राई किया तो मेरा चल गया था, तो इसलिए मैं इसको सीधा यूज़ करने जा रहा हूँ। और इसके बाद इंपोर्ट स्टार्ट फ्रॉम स्प्लैश स्क्रीन, और इसको भी कॉपी करते हैं और इवन यूज़ इफेक्ट को भी कॉपी करते हैं और इसको यहाँ करते हैं पेस्ट। फाइल हम अपनी लेआउट वाली यूज़ कर रहे हैं, जो टॉप लेवल की फ़ाइल है। और उसके बाद ये जो कांस्टेंट बना है इवन इसको भी पेस्ट करते हैं, इंटर ब्लैक। और लोडेड एंड एरर का एक यूज़ फॉन्ट्स पे वेरिएबल यूज़ कर रहा है ये, तो इसको हम चेंज करेंगे लेट्स से पॉपिंस ब्लैक। और अगर आप पाथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि फॉन्ट्स एंड देन पॉपिंस और उसके बाद पॉपिंस एंड देन ब्लैक, तो इसको भी कर देते हैं पॉपिंस ब्लैक। OTF को चेंज करते हैं TTF में, और फॉन्ट्स से पहले यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा पूरा यूज़ इफेक्ट भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको भी पूरा ही ले चलते हैं। और यूज़ इफेक्ट आपका लगेगा जहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया उसके बिल्कुल नीचे। और यहाँ पे जो रिटर्न है ये भी ओके है, और यहाँ पे लोडेड वैल्यूज़ एंड ऑल ये भी ठीक है। और पाथ के लिए हमें पाथ सही करना पड़ेगा, तो डबल स्लैश लगेगा क्योंकि एक फ़ोल्डर बाहर है, और साथ ही में फॉन्ट्स के बाद पॉपिंस एंड देन पॉपिंस डॉट ब्लैक। तो ये फ़ॉन्ट का पाथ ठीक है। अगर आप देखेंगे अभी हमारा लोड में आएगा नहीं है क्योंकि एक एप्लीकेशन हमें रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। चलते हैं index.js में, और जो टेक्स्ट है उस पर ये फ़ॉन्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टाइल एंड देन लेट्स से फ़ॉन्ट फैमिली। और फ़ॉन्ट फैमिली में सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है पॉपिंस, लेट्स से पॉपिंस एंड देन ब्लैक। तो इसको करते हैं सेव। अगर आप देखेंगे हमें कुछ फ़ॉन्ट के एरर कह रहा है कि सिस्टम फ़ॉन्ट नहीं है और एक्सपो फ़ॉन्ट के थ्रू लोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स शायद हमारे रह गए हैं। तो जैसे प्लगइन्स में आपका एक्सपो फॉन्ट होना चाहिए और एक फॉन्ट्स करके आप फाइल भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं प्लगइन्स में जा रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ एक्सपो राउटर वाली एंट्री है, तो कॉमा लगा के यहाँ पे मैं एक्सपो फॉन्ट्स की एंट्री कर रहा हूँ। एंड एक और कॉमा लगा देते हैं और एक बार यान एंड्रॉयड से स्टार्ट करके देख लेते हैं इसको। वही आपको पहले आई गेस एप्लीकेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी पूरी। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं app.json में हमने ऐड कर दिया है। एक बार इसको भी मैं कॉपी करके डाल रहता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो एक काम करते हैं, बिना इसके एक बार ट्राई करते हैं इसको फिक्स करने का, इस एरर को। तो अगर आप देखेंगे पॉपिंस ब्लैक हमने सेट किया है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का एक बार साइज़ भी इंक्रीज़ करके देखते हैं। तो साइज़ में रखता हूँ 24, और अगर आप देखेंगे इवन साइज़ भी हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो एक बार इसको क्लोज़ करके एप्लीकेशन को फिर से मैं यहाँ पे यान एंड्रॉयड चलाता हूँ, और जैसे ये रिस्टार्ट होता है हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो साइज़ है वो तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन फ़ॉन्ट्स के लिए फ़िलहाल अभी भी एरर कह रहा है वो पॉपिंस ब्लैक इज़ नॉट अ सिस्टम फ़ॉन्ट। तो जो एरर है वो हमारा टाइपो में है। तो हमने जो उसका नाम सेट किया था तब वो नाम यहाँ पे एक सिंगल भी हमने लगाया नहीं था। एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिस्टार्ट करता हूँ, और इस रिस्टार्ट में होपफुली एरर नहीं मारेगा। यस, तो इस बार एरर नहीं मारा है, और आप देखेंगे पॉपिंस ब्लैक फ़ॉन्ट भी इसने उठाया है। तो इससे हमारा जो पॉपिंस हमने जो फ़ॉन्ट सेट किया था वो तो सेट हो गया। अब सिर्फ हमें प्रॉपर जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है एक्चुअल में वो फ़ॉन्ट्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो मैं रेगुलर और मीडियम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे पॉपिंस मीडियम लेते हैं एक तो, और यहाँ पे ब्लैक की जगह मैं लिख देता हूँ मीडियम, और इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। मीडियम की जगह नेक्स्ट लिखते हैं रेगुलर, और इवन जो हमारी फैमिली का नाम है उसको भी कर देते हैं रेगुलर। तो इसको करते हैं सेव, और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जाना है index.js में। ब्लैक की जगह यहाँ पे यूज़ करते हैं मीडियम, तो डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमें कुछ हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टेक्स्ट है, इसके बाद इवन इसका जो सब टेक्स्ट है उसके लिए भी। तो चलते हैं हमारे appstyle.js में, और यहाँ पे मैं h1 एक क्लास ले लेता हूँ, और इस पे मैं लिखूँगा जो फॉन्ट साइज़ है वो हम सेट करते हैं लेट्स से 28, और इवन फॉन्ट यहाँ पे जो फैमिली है वो भी हम सेट करते हैं हमारी पॉपिंस फैमिली जो हम
यूज़ कर रहे हैं कस्टम फॉन्ट हमारे एप्लीकेशन के लिए, तो पॉपिंस एंड देन डैश लगा के मीडियम। एंड इसके बाद कुछ हमें मार्जिन भी देने पड़ेंगे, तो मार्जिन वर्टिकल जो टॉप एंड बॉटम से जो वर्टिकल है वो 2, एंड देन जो कलर है वो यहाँ पे #222 ले लेते हैं हेडिंग 1 के लिए। एंड देन इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं हेडिंग 2 में। फॉन्ट साइज़ करते हैं रिड्यूस, लेट्स से 20, और मीडियम ही रहने देते हैं, बाकी आपका आई गेस ठीक है। जो हेडिंग बने उसका कलर जेड ब्लैक कर देते हैं 000 के साथ। तो इसको रिमूव करके स्टाइल्स को अब हमें सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर ऐप स्टाइल्स डॉट h1, और इसके बाद नीचे जो टेक्स्ट है उसमें स्टाइल लिख के सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर ऐप स्टाइल्स डॉट h2। तो इसको करते हैं सेव। आप देखेंगे हमारे प्रॉपर हेडिंग एंड एवरीथिंग के साथ हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो प्रेसेबल बनाया था उस पर भी ऐप स्टाइल्स डॉट लेट्स से बटन, और ये बटन अभी तक क्लास हमने बनाई नहीं है, तो चलते हैं हमारे ऐप स्टाइल्स डॉट JS में। तो एक बटन क्लास डिफाइन करते हैं, इस पर कहते हैं जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रहेगा आपका E2EBFA, और जो लेट्स से पैडिंग वर्टिकल रहेगी वो रहेगी 5, पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी सेट कर देते हैं 10, एंड देन बॉर्डर सेट करते हैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 5। और इसके बाद जो एक्चुअल में उसका टेक्स्ट है वो भी बहुत छोटा है, तो इवन जो उसके अंदर जो टेक्स्ट क्लास लगी है उस पे जाके हम डायरेक्ट यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। इससे पहले ये हम क्लीन कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ये पार्ट हटा देते हैं, और यहाँ पे बाकी फाइल्स पे क्लोज कर लेते हैं। पैकेज जेसन भी नहीं चाहिए, तो इंडेक्स एंड ऐप स्टाइल सिर्फ रखते हैं, थोड़ा सा स्पेस। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे स्टाइल, और स्टाइल पे हम लेते हैं ऐप स्टाइल्स डॉट लेट्स से h2। तो अब आपका बटन यहाँ पे नॉर्मल हमें दिख रहा है जैसा होना चाहिए, और इसके ऊपर जो व्यू है उस पर भी हम जस्टिफाई कंटेंट लेट्स से सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी कहते हैं लेट्स से सेंटर, तो ये आपका सेंटर में रहेगा। और इसके साथ ही जो स्क्रॉल व्यू है इसको भी स्टाइल देते हैं, और इसको कहते हैं ऐप स्टाइल डॉट स्क्रॉल। तो क्योंकि स्क्रॉल व्यू हम हर पेज में यूज़ करने वाले हैं, तो एक यूनिवर्सल क्लास इसकी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ऐप स्टाइल्स के अंदर मैं लिखता हूँ स्क्रॉल व्यू, और उसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ पैडिंग हमें चाहिए, तो इसलिए पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग लेट्स से 15, और इसको से करते हैं सेव। तो आप देखेंगे एक बेसिक पैडिंग हमारी पूरी एप्लीकेशन पे अब हमें मिलेगी, और फॉर्मेट यही यूज़ करना है हमें, सेफ एरिया व्यू एंड देन स्क्रॉल व्यू। तो हमारा जो प्रेसेबल है उसकी भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं एंड्रॉयड रिपल वाली, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीधा आपको प्रेसेबल के साथ एक ऑप्शन ऐड करना है, जिसमें आपको लिखना है लेट्स से एंड्रॉयड रिपल, जिसमें 2 यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं, कलर ग्रीन एंड रेडियस 20। अगर आप देखेंगे रेडियस मेरे हिसाब से बहुत छोटा है, तो इस रेडियस को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ 100। और अगर आप सेव करके इसका डिफरेंस देखेंगे तो हमें 100 के साथ बहुत यहाँ पे जो नॉर्मल रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ईजी है। और ग्रीन कलर की जगह मैं एक न्यूट्रल कलर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से #DDD, और अब आप देखेंगे हमें ये एक्चुअल बटन वाली यहाँ पे फीलिंग आ रही है इसके साथ। तो इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स में एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, लेट्स से कार्ड डॉट JS, और ये आपका होम पेज पे जो मल्टीपल कार्ड्स हमें दिखाने हैं टास्क के वो रहेगा। तो इस पे बॉयलर प्लेट लेते हैं रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट्स का, और इसको सीधा सीधा मैं यहाँ पे इस व्यू के बाद यहाँ पे कॉल कर दूँगा। तो यहाँ पे करते हैं एंटर, और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से पहले लेते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट करते हैं कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स कार्ड, एंड देन यहाँ पे उसका यूज़ सीधा लिखते हैं कार्ड, और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज, और इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्लोज करके एक्स्ट्रा एरिया हटा लेते हैं, इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे जो कार्ड हमने डाला था वो हमें दिख रहा है। इस कार्ड को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्ड में हमें क्या चाहिए, हमें एक जो टास्क लिस्ट हम बना रहे हैं उस पर टेक्स्ट एंड एवरीथिंग चाहिए होगा। तो एक व्यू लेते हैं इस कार्ड के अंदर, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये लेफ़्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन रहने वाला है ये कार्ड भी।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 व्यू यहाँ पे डाल दिए हैं पहले ही, और इसके अंदर उस टेक्स्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। कार्ड लेट्स से यहाँ पे इसको बोलते हैं टाइटल, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं फिर से, और इसको कहते हैं लेट्स से इसको रिमूव करते हैं कार्ड डिस्क्रिप्शन। एंड इसके बाद जो राइट वाला एरिया है वहाँ पे हमें एक कार्ड का जो करंट स्टेटस है वो हम दिखाएंगे कि ये कार्ड डन है कि नहीं। तो इसको कभी फ़िलहाल के लिए लिखते हैं कार्ड स्टेटस, और फ़िलहाल ये आपको एक ही लाइन में देखने को मिल रहे हैं, तो इस पे कुछ क्लासेस हमें लगानी पड़ेंगी। तो अभी के लिए यहाँ पे इसको पहले रैप करते हैं एक और व्यू के अंदर। तो ये हमारा सबसे टॉप मोस्ट व्यू रहेगा, और ये जो हमने पार्ट बनाया ये आपका एक पार्ट रहेगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद इसमें जो लेफ़्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है इसी में हमें आई गेस लेफ़्ट एंड राइट तो शायद नहीं चाहिए, इसको सिंगल कॉम्बिनेशन ही रखेंगे फ़िलहाल के लिए। इसको कहते हैं हम लेट्स से कार्ड की जो डेट है लास्ट वो, और डिस्क्रिप्शन हटा देते हैं, और इवन स्टेटस वाला पार्ट भी हमें नहीं चाहिए। तो सिंगल व्यू रहेगा इसके अंदर, और उसके अंदर कार्ड डेट। तो आप व्यू चाहे तो हटा सकते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं उसे ऐसा ही छोड़ रहा हूँ। सीधा आते हैं हमारे इस व्यू पे, और इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखता हूँ स्टाइल, एंड देन सबसे पहले हमें इसको डिस्प्ले देना होगा फ्लेक्स, और इसको जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी करते हैं फ़िलहाल सेंटर, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को फ़िलहाल करते हैं लेट्स से रो। तो लेफ़्ट एंड राइट में ब्रेक हो गया ये, और कार्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन लेफ़्ट में, स्टेटस राइट में, और बचे हुए एरिया में आप देख सकते हैं कार्ड की डेट। तो जस्टिफाई कंटेंट को मैं चेंज करता हूँ स्पेस बिटवीन, तो लेफ़्ट एंड राइट स्पेस अपार्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक इंपोर्ट करते हैं लेट्स से आइकन्स में यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो एक्सपो के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आइकन्स आपको मिलते हैं, तो मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मुझे एक चेक्ड एंड अनचेक आइकन चाहिए थे वो इसी मटेरियल आइकन्स कम्युनिटी में आपको मिलेंगे। तो ये इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं फ्रॉम एक्सपो, एंड देन वेक्टर आइकन्स, और उसके बाद मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स, और उसके बाद इसको सीधा हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स, और इसको बनाते हैं एक आइटम, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। और इस पे एंट्री के लिए सबसे पहले हम लेते हैं लेट्स से नेम, और नेम में आपका आएगा चेक एंड देन सर्किल, और इसको अगर आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे चेक सर्किल हमें एक देखने को मिल रहा है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और सेकंड आइकन में यहाँ पे बोलता हूँ चेक सर्किल की जगह सर्किल एंड देन आउटलाइन। तो ये 2 आइकन हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो इनको जब मैं रिसाइज करूँगा तो अब दिखेंगे। तो स्टेटस टेक्स्ट यहाँ से हटा लेते हैं, और फ़िलहाल के लिए बचे हुए आइटम्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट मैं बनाता हूँ लेट्स से इसको बोलते हैं divider.js। तो सिंपल एक डिवाइडर जहाँ भी हमें चाहिए होगा ये कंपोनेंट कॉल कर लेंगे। तो फिर से रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, और व्यू में सीधा स्टाइल लिखते हैं, इसको कहते हैं बॉर्डर कलर हमें देना है। तो बॉर्डर कलर हैशटैग CCC एंड देन बॉर्डर विड्थ 0.5, बहुत ही माइनर लाइन मेरे को देखनी है तो सिर्फ 0.5, एंड देन मार्जिन वर्टिकल 5 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। एंड इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं card.js में इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट डिवाइडर फ्रॉम डिवाइडर, एंड देन इस डिवाइडर को मैं सीधा यूज़ करता हूँ जो हमारा कार्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस डाला है, उसके बाद डिवाइडर, और उसके बाद नीचे डेट। तो यहाँ पे इसको जैसे ही सेव करते हैं ये डिवाइडर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कलर बैकग्राउंड कलर और इसका कलर सेम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे बैकग्राउंड हमने टेस्ट के लिए यहाँ पे ये कलर रखा था, उसको रिवर्ट करते हैं, एक वाइट शेड का कलर लेते हैं F9 लेट्स से F8। तो अब आपको डिवाइडर दिख रहा है विथ बॉर्डर एंड एवरीथिंग। तो इन अंदर का जो टेक्स्ट है वो हटाते हैं। तो ये अब आपका नॉर्मल डिवाइडर जैसा काम कर रहा है जो हमें चाहिए था।
एंड इसके बाद नेक्स्ट जो कार्ड डेट वाला एरिया है वो आई गेस इसमें से एक्स्ट्रा जो व्यू है इसकी ज़रूरत है नहीं, तो ये भी हटा देते हैं। और इस आई गेस इस व्यू में ही ये हमें डेट की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी। इस पे कुछ एक्स्ट्रा करने की शायद हमें ज़रूरत है नहीं, तो इसके बाद मैं सीधा जाता हूँ व्यू पे, उस पर कहते हैं स्टाइल एंड देन थोड़ी सी पैडिंग ले लेते हैं कार्ड के लिए, तो पैडिंग करते हैं 15 एंड देन इसको बॉर्डर विड्थ देते हैं एक, लेट्स से 1 एंड देन जो बॉर्डर कलर है वो भी दे देते हैं EEE नाम से। तो इसको अगर आप यहाँ पे लेट्स से DDD यहाँ पे देते हैं तो सेव करेंगे तो अब आपको थोड़े थोड़े बॉर्डर दिख रहे होंगे। तो बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ थोड़ा, लेट्स से 20 एंड देन लेट्स से बैकग्राउंड कलर तो FFF यहाँ पे जो आपका पॉप करेगा एंड देन मार्जिन वर्टिकल भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ थोड़ा, लेट्स से 5, क्योंकि ये रिपीट होने वाला है तो मार्जिन हमें रखना ही पड़ेगा। बाकी आप चाहें तो गैप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अंदर ही दे देता हूँ मार्जिन। तो सीधा टेक्स्ट पे आते हैं, तो जो हमारा कार्ड टाइटल है उस पर स्टाइल देते हैं और अपनी स्टाइल्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे appstyles.h2, तो ये आपका रहेगा कार्ड टाइटल। एंड देन इसके बाद जो कार्ड डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हमने कोई क्लास नहीं बनाई है, तो एक काम करते हैं H2 को करते हैं कॉपी, करते हैं यहाँ पे पेस्ट, इसको लिखते हैं लेट्स से H3, तो फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पे लेट्स से 16 एंड देन पॉपिंस मीडियम की जगह लेट्स यूज़ रेगुलर एंड मार्जिन वर्टिकल आई गेस 2 की जगह कर देते हैं 1 एंड कलर आपका #222। तो इसको यूज़ करते हैं कार्ड के डिस्क्रिप्शन को दिखाने के लिए, तो स्टाइल इक्वल टू appstyles.h3 और इसको करते हैं सेव। आप देखेंगे कार्ड डिस्क्रिप्शन हमें दिख रहा है एंड देन सेम अगर आप चाहें तो कार्ड डेट में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पैरम्स यहाँ पे पास करते हैं कार्ड पे एंड चलते हैं index.js में एंड यहाँ पे मैं एक टास्क कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ क्रिएटेड टास्क मैंने बनाए थे JSON फॉर्मेट में। तो इसी पे हम जो कार्ड है उसको मैप करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू हमें चाहिए वो लेंगे। तो मैं लिखता हूँ task.map और यहाँ पे लेते हैं x एंड देन आपका फैट एरो और इस x के साथ एक i भी ले लेते हैं फॉर इंडेक्स और इसके अंदर रिटर्न करेंगे हम कार्ड। इसको कट करके यहाँ करते हैं पेस्ट और कार्ड पे डेटा इक्वल टू कर देते हैं x। तो पूरा डेटा हमने एज इट इज़ पास कर दिया है और की वैल्यू में पास कर देते हैं i। और ये आपका अब अगर आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे 3 बार हमें यहाँ पे अपना कार्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं कार्ड पे और जो यहाँ पे हमने पैरम सेट किए हैं उसको यूज़ करते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं पैरम्स और डेटा हमने जो पास किया है वो एंड देन डॉट लगा के अब आप अपना जो भी कार्ड का डिटेल है वो दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको मल्टीपल टाइम्स ये नहीं लिखना है तो कांस्टेंट डेटा मैं एक बना लेता हूँ, कार्ड डेटा इक्वल टू यहाँ पे आप सीधा पैरम्स डॉट डेटा। तो ये जो कार्ड डेटा वहाँ से पास हुआ था वो आप सीधा यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे पैरम्स डॉट डेटा की जगह सीधा मैं लिखता हूँ कार्ड डेटा एंड देन डॉट लगा के एक्चुअल में जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो। तो यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं क्लाइंट रिव्यू कॉल 1 2 एंड देन सिंगल। तो ये आपका आ गया टेक्स्ट। सेम यहाँ पे देते हैं कार्ड डिस्क्रिप्शन में, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, टेक्स्ट की जगह यहाँ पे डालते हैं लेट्स से डिस्क्रिप्शन। तो इसको करते हैं सेव, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन भी आ गए और कार्ड डेट की जगह कार्ड डेटा डॉट टेक्स्ट एंड देन टेक्स्ट की जगह यहाँ पे डेट। इसको करते हैं एक बार चेक कर लेते हैं डेट, हाँ वेरिएबल का नाम डेट ही है, डिस्क्रिप्शन। तो इसको करते हैं सेव, तो आपकी यहाँ पे अवेलेबल जो डेट थी वो भी आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, वे जो भी हमारे यहाँ पे आइकन्स थे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ड डेटा डॉट लेट्स से, इसको डायनामिक हमें करना है। तो यहाँ पे हम स्टेटस पे यहाँ पे चेक करेंगे इसको। तो अगर स्टेटस आपका पेंडिंग है तो एक आइकन दिखेगा, अगर पेंडिंग नहीं है तो दूसरा आइकन दिखेगा। तो टर्शरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ब्रेसेस करेंगे क्लोज, तो इसको करेंगे सेव। अब आपके जो आइकन है वो हमें एक ही आइकन दिखेगा क्योंकि स्टेटस अभी सबका सेम है पेंडिंग
तो अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं चेंज। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट और इसको यहाँ पे चल के देखते हैं। एक में यहाँ पे पेंडिंग की जगह यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ डन, इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे हमारा जो टर्शरी हमने जो कंडीशन लगाई वो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रही है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल आइकन का जो साइज़ है वो सेट कर लेते हैं। लेट्स से साइज़ फ़िलहाल के लिए मैं इसको देता हूँ 28 एंड इवन कलर भी हम सेट करते हैं। तो कलर लेते हैं लेट्स से #0860FB, तो ये आपका ब्लू कलर में आएगा। तो इसी को करते हैं कॉपी और हमारा जो सर्किल आउटलाइन और चेक सर्किल पे उस पर भी इसको करते हैं पेस्ट और करते हैं सेव। तो ये दो आइकन हमें ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे जो ब्लैंक आइकन है, तो हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट होगा। तो इसको हमें प्रेसेबल बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे जो मटेरियल आइकन जो फर्स्ट वाला है जो कि सर्किल आउटलाइन है, इसको हम रैप करते हैं प्रेसेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेसेबल और इसको फ़िलहाल के लिए रैप कर देते हैं इसके अंदर और यहाँ पे करते हैं एंटर, इसको करते हैं पेस्ट और ये आपका अब ये मटेरियल आइकन प्रेसेबल के अंदर रैप है। तो इस पे जो फर्दर जो फंक्शन कॉलिंग एंड ऑल है वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं ऐप के अंदर एक और फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ लेट्स से task.js। ये जो हम न्यू टास्क क्लिक करते हैं तब ये पेज ओपन होगा और ये आपका विद इन टैब्स नहीं है, ये टैब्स के बाहर मैं यहाँ पे ये पेज बना रहा हूँ। और इसके बाद अगर आप टैब्स के अंदर यहाँ पे जो इंडेक्स में देखेंगे जहाँ पे हम न्यू टास्क जहाँ पे बटन है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंपली ऑन प्रेस। एंड इस ऑन प्रेस पे हमें यहाँ पे देना है फैट एरो फंक्शन एंड देन राउटर डॉट, और यहाँ पे इससे पहले राउटर डॉट यूज़ करने से पहले इसको एक्सपो राउटर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे ऐड किए थे बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको मैं रिमूव करता हूँ। तो इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सपो राउटर, और अब आप राउटर डॉट लिखेंगे तो आपको कई सारे फंक्शन मिलेंगे जिसमें से नेविगेट हम यूज़ करेंगे। तो राउटर डॉट नेविगेट और देन /टास्क। तो इसको करते हैं सेव और अगर आप अब नेक्स्ट टास्क पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा पेज पे हम गए हैं जो कि task.js पे जो पेज पे जाना चाहिए था वो पेज है जिस पे एक सिंपल टेक्स्ट आपको दिख रहा है टास्क। तो इसको मैनेज करने के लिए जो बाहर वाला layout.js है वहाँ पे मैं टैब्स वाली स्टैक स्क्रीन को कॉपी पेस्ट करता हूँ और टैब्स की जगह लिखता हूँ टास्क, और हेडर्स में जो हेडर शोन की वैल्यू है वो फ़िलहाल है फॉल्स, और इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हेडर शोन फॉल्स मुझे नहीं चाहिए, हेडर मुझे देखना है इस स्क्रीन पे, तो हेडर शोन हटा देते हैं। और यहाँ पे जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स से टास्क के लिए आप कह सकते हैं न्यू टास्क, और इसको जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखेंगे स्क्रीन का जो टाइटल है वो न्यू टास्क। एंड देन जो हेडर का जो बैक टाइटल है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बैक। एंड्रॉयड में हमें ये दिखेगा नहीं, लेकिन iOS में यहाँ पे बैक यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एरो के साथ, तो वो आप iOS पे अगर काम करें तो आपको दिख जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये बैक फंक्शनैलिटी मिलती है स्टैक स्क्रीन्स पे। हर स्क्रीन पे आप जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। और इसके बाद चलते हैं हमारे index.js में, सब कुछ वहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे task.js में कर देता हूँ पेस्ट। और ये सिर्फ जो आउटर फॉर्मेट है उसके लिए हम कर रहे हैं, अंदर का अभी जो पार्ट है वो हम रिमूव कर देंगे। तो फॉर्मेट करता हूँ मैं सिलेक्शन को, और जो भी सेफ एरिया व्यू एंड स्क्रॉल व्यू हमने यूज़ किया है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इवन फर्दर इंपोर्ट्स को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो इसमें से जो यूज़ हो रहा होगा वो यूज़ हो जाएगा, जो यूज़ नहीं होगा वो अपने आप ही यहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं पाथ एक बार सेट कर लेता हूँ। तो एक्स्ट्रा जो भी हमारा पाथ था वो हटेगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेस है यहाँ पे। और task.map भी यहाँ पे नीचे है तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। एंड देन
आई गेस हेडिंग के लिए अपर वाला पार्ट रख लेते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसको मैं कर देता हूँ रिमूव। और ऑल टास्क और डेट, और यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें इसको भी रिमूव कर देते हैं, डेट भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हेडिंग के लिए ऑल टास्क की जगह मैं लिखता हूँ क्रिएट न्यू टास्क, और सेव करते ही आप देखेंगे न्यू टास्क पे क्रिएट न्यू टास्क, और ये आपका पेज प्रॉपर यहाँ पे खुल रहा है। और इवन ये वाला व्यू भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्रिएट न्यू टास्क है, अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा गैप मुझे दिख रहा है, तो इस गैप को भी रिमूव करना है। और फ़िलहाल के लिए मैं, अगर आप देखें एक्स्ट्रा यहाँ पे ये आइटम नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन भी नहीं चाहिए, तो ये सब हटा देता हूँ मैं। एक्स्ट्रा CSS क्लास कुछ नहीं रखते हैं। एंड देन व्यू पे सिंपली कहते हैं बैकग्राउंड कलर, एक बार करके देखते हैं कि कितना पार्ट हमारा एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अगर आप देखेंगे कलर पार्ट से पता लगता है कि वो कुछ और ही स्पेस है जो वहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसको मैं हेडिंग 2 कर लेता हूँ। हेडिंग 3 यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, तो ये एक्स्ट्रा जो पार्ट ये ले रहा है ये हमें पहले तो रिमूव करना है। तो स्क्रॉल व्यू, कंटेनर, एंड देन स्क्रॉल व्यू में हमने पैडिंग ली हुई है। तो एक काम करते हैं, स्क्रॉल व्यू को एक बार हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ता हूँ इसको मैं, तो कितना स्पेस लेता है। तो स्क्रॉल व्यू हटाने के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो पैडिंग में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही दे देता हूँ, पैडिंग हॉरिजॉन्टल, लेट्स से 15। तो ये आपका थोड़ा सा हमें सेंटर में देखने को मिलेगा। एंड देन लेट्स से व्यू, एंड एक डिवाइडर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेट डिवाइडर, एंड देन इसको करते हैं क्लोज। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्रिएट न्यू टास्क एंड टास्क, तो एक चीज़ आप देखेंगे, अगर मैं लिखता हूँ टास्क 1, तो जब भी मैं सेव करता हूँ ये मेरे को डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन पे लाके यहाँ पे छोड़ रहा है। तो इसको एक बार डिबग कर लेते हैं। तो कई सारे डिबगिंग सेशंस के बाद मैंने ये देखा है कि ये प्रॉब्लम आपके एक्सपो राउटर की है। तो मैंने कुछ चेंजेस अभी किए हैं एप्लीकेशन में, जैसे कि मैंने सारे फंक्शंस को, जो रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट्स थे, उन्हें एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो पूरी एप्लीकेशन के सारे पेजेस कन्वर्ट कर दिए। गिटहब से आप जब लेंगे तो आप देख लेंगे चेंजेस। एंड जो एक्चुअल एरर है वो ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे टास्क 1 को टास्क 2 करता हूँ, आप देखेंगे हमें यहाँ पे होम पेज पे लाके वो छोड़ दे रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जो फाइल का नाम है कांस्टेंट जो हमने बनाया है, सिर्फ उसको अपर केस करना है, और सेम नीचे जब एक्सपोर्ट करते हैं उसको सेव कर देना। तो अब अगर आप देखेंगे 2 की जगह मैं 3 करता हूँ, फर्स्ट टाइम फिर से फेंकेगा, लेकिन अब क्योंकि चेंजेस अब लेगा, तो अब आप अगर इसको चेंज करेंगे तो एक्चुअल में इसी पेज पे रखेगा। तो एक्चुअल में हमें यही चाहिए कि जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं, रिफ़्रेश होने के बाद, हॉट रिलोड होने के बाद वही पेज हमें दिखे। तो ये एरर था, जिसको फिक्स करने के लिए 2 चीज़ें मैंने की हैं। एक तो सारे पेजेस को ये एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया है, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी सेट किए थे, तो इवन वो भी हटाएं। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो क्रिएट न्यू टास्क, उसके बाद डिवाइडर, और उसके बाद मैं क्रिएट न्यू टास्क को ही फिर से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट में लिखते हैं टास्क का नेम। तो ये हमारा नॉर्मल लेबल रहने वाला है, तो हेडिंग 2 के साथ ही रख लेते हैं। और रिएक्ट नेटिव में इनपुट बॉक्स की जगह टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे आता है, तो टेक्स्ट इनपुट, और साथ ही में स्टाइल, और स्टाइल के लिए मैं फ़िलहाल के लिए ऐप स्टाइल में इसको कह देता हूँ डॉट इनपुट। तो अभी तक हमने ये बनाया नहीं है, फ़िलहाल जाके बनाते हैं इसको। और प्लेस होल्डर पहले दे देते हैं, तो प्लेस होल्डर में लिखते हैं टास्क नेम। तो अगर आप क्लिक करेंगे इस पर, तो आप देखेंगे कीबोर्ड हमारा जो भी एमुलेटर का है वो हमें टाइप करने के लिए ऑप्शन देता है। तो नेक्स्ट चलते हैं ऐप स्टाइल में, और एक एक्स्ट्रा क्लास जो इनपुट हमने बनाई है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो यही सारे इनपुट्स जितने भी रहेंगे हमारे, उसके लिए ये काम करेगा। तो सबसे पहले मैं हाइट सेट कर देता हूँ इसकी 50, और मार्जिन, लेट्स से मार्जिन भी हमें वर्टिकल चाहिए, तो मार्जिन वर्टिकल जो ऊपर और नीचे से जो भी मार्जिन है वो देते हैं 10।
बॉर्डर हमें चाहिए होगा, तो बॉर्डर की विड्थ भी मैं सेट करता हूँ, साथ ही में जो बॉर्डर कलर है उसको भी मैं सेट करता हूँ, लेट्स से #555 एंड देन जो पैडिंग है उसको भी हम रखते हैं 10, और इसके बाद नेक्स्ट जो बॉर्डर रेडियस है उसको भी फ़िलहाल के लिए रखते हैं 5। तो अगर आप सेव करेंगे तो एक नॉर्मल इनपुट बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है, और आई गेस सिंपली वही रखते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें फैंसी करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं 2 बार, और तो एक लेते हैं टास्क का डिस्क्रिप्शन, और ये सारी जो वैल्यूज़ हमने अभी के लिए स्टैटिक जो टास्क में ले रखी है इंडेक्स में, उसी को डायनेमिक करने के लिए हम ये सारा इनपुट जो क्लाइंट से चाहिए वो लेने के लिए ये फॉर्म बना रहे हैं। तो किसी लाइब्रेरी थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल टास्क डिस्क्रिप्शन, और इवन प्लेस होल्डर में भी टास्क डिस्क्रिप्शन, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे लेना है हमें डेट, और यू कैन से डेट एंड टाइम, और प्लेस होल्डर में भी आप कह सकते हैं डेट एंड टाइम। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल डेट एंड टाइम इनपुट लेने के बजाय हम यहाँ पे ट्राई करते हैं किसी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो एक डेट पिकर लाइब्रेरी मैंने ढूंढी है, रिएक्ट नेटिव यूआई डेट पिकर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कस्टमाइजेबल लाइब्रेरी है, और एंड्रॉयड iOS दोनों में मैंने चेक करी थी, बहुत ही यहाँ पे ब्यूटीफुली यहाँ पे ये एक डेट पिकर देता है। तो इसी को यूज़ करते हैं, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव यूआई डेट पिकर। तो कॉपी करते हैं, अपना सर्वर स्टॉप करते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, एंड देन मैं सेव फ्लैग भी लगा देता हूँ, और इसको करते हैं एंटर। और क्योंकि हमें सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इवन एमुलेटर को भी मैं एक बार क्लोज़ कर लेता हूँ, पूरा जो भी हमारा एक्सपो वो था उसको बंद कर लेते हैं फिर से, यान एंड्रॉयड। तो इसके बाद इसके यूसेज में अगर आप देखेंगे तो यूसेज में हमारे पास है 2 इंपोर्ट्स, जिसमें DAJS है और रिएक्ट नेटिव यूआई डेट पिकर है। तो इसी को करते हैं कॉपी, चलते हैं हमारे इंडेक्स यहाँ पे task.js फाइल में, इसको करते हैं पेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट एक कांस्टेंट बनाया है यूज स्टेट, तो डेट एंड सेट डेट फंक्शन मिल जाएगा, जो कि डेट पिकर से जब भी डेट चेंज होती है ये वेरिएबल आपके सेट होंगे। तो इसको भी करते हैं यहाँ पे पेस्ट टास्क फंक्शन के अंदर, और सीधा इसके बाद जो डेट पिकर है उसको करते हैं कॉपी, और इसको फ़िलहाल के लिए जहाँ पे भी हमें डेट पिकर चाहिए था वहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, इसको करता हूँ कमेंट टेक्स्ट इनपुट को, और यहाँ पे डेट पिकर, और इसको करते हैं टैब, इसको करते हैं सेव। और अगर आप इसके बाद हमारे उस पर देखेंगे न्यू टास्क पे क्लिक, तो आपको पूरा कैलेंडर यहाँ पे देखने को मिलेगा डेट को सिलेक्ट करने के लिए। और अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डेट पिकर हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक पॉपअप खुले प्रॉपरली और उसके बाद ही डेट पिकर उसके अंदर हो और उसको हम सिलेक्ट कर पाएँ। तो रिएक्ट नेटिव का जो डिफ़ॉल्ट मॉडल आता है उसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो इंपोर्ट करना है मॉडल, इसी एग्जांपल को फॉलो कर लेते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट ये सेट करवा रहा है। तो एक कांस्टेंट लेते हैं यूज स्टेट, जिसमें मॉडल की विजिबिलिटी हम इससे मैनेज करेंगे, और मॉडल इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव से। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो मॉडल का जो भी यहाँ पे टैग है उसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और इसको करते हैं कॉपी, और साथ में इसकी CSS भी हमें ले जानी पड़ेगी। तो फ़िलहाल के लिए मॉडल कॉपी करके मैं डेट पिकर के ऊपर इसको पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड आइटम हमें जो अपने फॉर्म का चाहिए वो एक्चुअल में मॉडल ही चाहिए। तो यहीं पे रख लेते हैं इसको, शेयरेबल बना सकते हैं आप अगर चाहें तो मॉडल, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको यही रखता हूँ। और स्टाइल शीट में पूरी यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, तो पूरी A to Z स्टाइल शीट लेके चलते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स देखते हैं ये कैसा विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे स्टाइल शीट है नहीं, तो कांस्टेंट लेट्स से स्टाइल्स, एंड देन यहाँ पे कहते हैं स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, देन इसके अंदर आप इसको जो भी स्टाइल्स आप कॉपी करके लाए हैं इसको कर देते हैं पेस्ट, एंड इसको करते हैं सेव। एंड स्टाइल शीट को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट एंड देन सेव, एंड आई गेस
सारे आइटम हमने डाल ही दिए हैं। तो अगर आप देखेंगे ओपन मॉडल अगर क्लिक करते हैं तो एक नीचे से स्लाइड होके एक मॉडल खुल रहा है, बहुत ही छोटा साइज़ है लेकिन क्लोज पे वो क्लोज भी हो रहा है। तो मॉडल तो हमारा जैसा हमें चाहिए था वैसा काम कर रहा है। अब इसको सिर्फ CSS से थोड़ा ठीक करना है। तो सबसे पहले डेट टाइम पिकर को कॉपी करते हैं, मॉडल का जो एक्चुअल में है जहाँ पे हेलो वर्ल्ड है उसको रिप्लेस करते हैं डेट टाइम पिकर से। तो मॉडल के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ डेट टाइम पिकर हम डाल रहे हैं और कुछ बटन्स जो हमें बॉटम पे रखने वो रखेंगे। तो ये आपका डेट टाइम पिकर आ गया। आप शो करते हैं तो आपका प्रॉपर मॉडल आ रहा है फेड इन फेड आउट के साथ। स्लाइड इन स्लाइड आउट है, इसको फेड इन में कन्वर्ट करेंगे फ़िलहाल। तो पहले थोड़ी सी CSS हटा देते हैं, पिंक कलर हटाना बहुत ज़रूरी है पहले। तो सबसे पहले थोड़ा पैडिंग सेट करते हैं मॉडल व्यू पे 10 एंड देन लेट्स से हाइड मॉडल। एंड इसके बाद जो बटन के कलर्स हैं वो देखते हैं, इनपुट एंड देन मैं जाता हूँ card.js में। लेट्स से एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं button.js। आई गेस बटन हमें कई जगह यूज़ करना है तो एक कंपोनेंट ही बना लेते हैं रिएक्ट नेटिव। लेट्स से मैं यहाँ पे एरो फंक्शन वाला यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमारा वो एरर आया था तो उसकी वजह से एरो फंक्शन। तो बटन एंड देन पैरम्स एंड देन बटन में वही आपका प्रेसेबल यूज़ करेंगे तो प्रेसेबल एंड प्रेसेबल के वो रैप कर देते हैं टेक्स्ट। एंड देन प्रेसेबल पे आप लेट्स से टॉप लेवल पे थोड़ी CSS लिखते हैं पहले, इसको कहते हैं स्टाइल बॉर्डर। कलर दे देते हैं लेट्स से CCC एंड देन बॉर्डर विड्थ यहाँ पे सेट करते हैं लेट्स से 0.5 एंड देन फ्लेक्स की वैल्यू देते हैं 1 एंड देन जो मार्जिन वर्टिकल है उसको सेट करते हैं 5 एंड इसको करते हैं यहाँ पे सेव। एंड इसके बाद इसको करते हैं इंपोर्ट बटन फ्रॉम कंपोनेंट्स बटन एंड देन फिलहाल के लिए इस प्रेसेबल को करते हैं कमेंट, यहीं पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूँ बटन एंड देन क्लोजिंग टैग एंड यहाँ पे बटन को लेट्स से सेव करते हैं। तो प्रेसेबल हमने इंपोर्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली रिएक्ट नेटिव से प्रेसेबल इंपोर्ट एंड देन सेव। तो न्यू टास्क पे अगर आप देखेंगे सिंपल बटन हमें दिख रहा है। तो प्रेसेबल पे भी मैं यहाँ पे स्टाइल देना स्टार्ट करता हूँ, इसको कहते हैं लेट्स से ब्रेसेस के अंदर स्टाइल्स डॉट बटन एंड देन बैकग्राउंड कलर को मैं, क्योंकि ये डायनामिक रहेगा तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको लेट्स से पैरम्स डॉट बीजी कलर एक हम यूज़ कर लेंगे, उसको ले लेते हैं। एंड देन टेक्स्ट जो है उस पर आई गेस लेट्स से स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट ले लेते हैं फ़िलहाल। और ये CSS हम इसी में लिखेंगे, इसको शेयरेबल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद सीधा आपका कांस्टेंट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट एंड देन इसके अंदर आपकी दो क्लासेस, पहली रहेगी टेक्स्ट जिसमें टेक्स्ट की डिटेल्स देंगे, जिसमें हमें कुछ नहीं देना है। पहले तो कलर सेट करते हैं लेट्स से वाइट एंड देन फॉन्ट का जो वेट है वो भी सेट कर देते हैं बोल्ड एंड जो टेक्स्ट अलाइन है उसको कर देते हैं सेंटर एंड इंपोर्ट करते हैं स्टाइल शीट। एंड इसके बाद जो बटन क्लास हमने बनाई है लेट्स से हमने दिया है BTN ओनली, तो BTN एंड देन इसके अंदर आपका बॉर्डर रेडियस सबसे पहले तो ये रहेगा 5 एंड देन पैडिंग वर्टिकल भी हम दे देते हैं 15, एलिवेशन दे देते हैं इस पर लेट्स से 2। तो इसको करते हैं सेव। अगर आप देखेंगे कुछ डिटेल्स मिसिंग हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पे बटन हमने दिया है वहाँ पे सबसे पहले बटन की जगह हमें लिखना होगा पैरम्स डॉट लेट्स से टेक्स्ट। तो ये पैरामीटर्स भी हमने अभी तक पास नहीं किए हैं फ़िलहाल। तो चलते हैं task.js में बटन में और टेक्स्ट पे सबसे पहले लिखते हैं हमें जो टेक्स्ट देना है वो देना है सेट डेट एंड टाइम और इसको करते हैं लेट्स से सेव। तो सेट डेट एंड टाइम वाइट में दिख रहा है, एक बैकग्राउंड कलर देना ज़रूरी है तो BG कलर, और BG कलर में इक्वल टू के साथ मैं यहाँ पे पास करता हूँ लेट्स से 000860 FP हमारा जो ब्लू कलर है वो। तो सेट डेट एंड टाइम और ब्लू कलर हमें दिख रहा है तो
यहाँ पे जो ऑन प्रेस की जो फंक्शनैलिटी वो ऐड कर देते हैं। तो ऑन प्रेस क्योंकि डिफ़ॉल्ट फंक्शन है तो सिर्फ प्रेस लिखूँगा यहाँ पे, ताकि हमारा एक कस्टम कंपोनेंट का एक फंक्शन बन जाए। तो इसके अंदर जो है वो हम सेट मॉडल विजिबल की वैल्यू दे सकते हैं। तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो इस बटन के क्लिक पे मॉडल हाइड होगा और मॉडल जब आ जाएगा उसके अंदर क्लोज का बटन हमारा ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, चलते हैं एक बार button.js पे। तो प्रेसेबल के बाद जो ऑन प्रेस फंक्शन है उसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन प्रेस इक्वल टू, यहाँ पे ऑन प्रेस पे हमें क्या करना है, जो फैट एरो फंक्शन है वो लगाना है और पैरेम्स से जो प्रेस फंक्शन कॉल हुआ है उसको कॉल कर देना है। तो प्रेस पे हम जो भी देंगे वो इस बटन के ऑन प्रेस पे कॉल हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो मॉडल है वो खुल रहा है। तो मॉडल पे स्लाइड की जगह मैं यहाँ पे फेड देता हूँ और ट्रांसपेरेंट को भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉल्स। और यहाँ पे जो अलर्ट है इवन रिक्वेस्ट ऑन क्लोज पे, इसको भी अलर्ट को भी हटा देते हैं और सेट मॉडल विजिबल एंड एवरीथिंग ओके। तो अब ये ठीक लग रहा है ट्रांसपेरेंट बंद करने के बाद। पीछे की जो स्क्रीन है वो हमें देखनी नहीं है जब मॉडल ओपन हो रहा है तब। और इसके बाद नेक्स्ट आइटम हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो मॉडल के अंदर जो बटन हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। और लेट्स से ये जो प्रेसेबल है डेट टाइम पिकर के अंदर, डेट टाइम पिकर के बाद ये जो हाइड मॉडल है इसको चेंज करते हैं। इसकी जगह हम अपना जो हमने बटन बनाया उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक व्यू ले लेता हूँ। व्यू क्यों लेना है, ताकि हमारे जो बटन है वो एक हमें सिंगल रो में मिले। और यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इस बटन को और इसी बटन को व्यू के अंदर करते हैं पेस्ट और करते हैं एंटर और एक बार और पेस्ट करते हैं। तो पहले बटन से हमें क्या करना है, जो एक्चुअल में डेट एंड टाइम आप सेट कर रहे हो उसको सबमिट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे लिख सकता हूँ, लेट्स से सेट डेट एंड टाइम और सेट डेट एंड टाइम और सेकंड के लिए हम लिख सकते हैं कैंसिल। जब हम क्लोज करते हैं तो कैंसिल क्लोज करते हैं। इवन सेट डेट एंड टाइम को भी मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से सबमिट। एंड प्रेस फंक्शन हमारा लगा हुआ है। सेट मॉडल विजिबल की जगह फ़िलहाल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से सेव डेट। तो इस केस में सिर्फ डेट ही डेट सेव करेंगे हम, एक्चुअल का टास्क का जो डेटा है वो सेव नहीं होगा। और सेकंड के लिए बीजी कलर में चेंज कर देता हूँ 888। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेव करके तो फ्लेक्स नहीं लगा है, तो हमें स्टाइल लेना पड़ेगा। और स्टाइल पे सबसे पहले हमारा जो डिस्प्ले है उसको करते हैं फ्लेक्स एंड देन इसको करते हैं सेव एंड देन जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको भी करते हैं रो एंड इसको करते हैं सेव। और अगर आपको गैप देना है तो गैप दे देते हैं 5 और मे बी लेट्स से ये जो प्रेसेबल है इसको भी कर देते हैं रिमूव। और हमारा जो अब विथ कैलेंडर हमारा जो डेट पिकर है उसके साथ जो 2 बटन है वो हमारे प्रॉपर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेट पिकर के ऊपर भी जो टाइम पिकर एक करके एक प्रॉपर्टी है उसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ, ताकि डेट के साथ साथ हमारा जो टाइम पिकर है वो भी दिखने लगे। तो इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे डेट के साथ टाइम पिकर भी दिख रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो डेट पे जो डायनेमिक डेट सेट हो रही है इसका यूज़ करते हैं। तो जो सेव डेट फंक्शन हमने बनाया है इसको स्टार्ट करते हैं सेट करना। तो मैं आता हूँ यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट लेते हैं इसको सेव डेट। तो कांस्टेंट सेव डेट इक्वल टू लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको करली ब्रेसेस के साथ एरो फंक्शन के साथ। और यहाँ पे सेट टास्क एक हमें लेना पड़ेगा। तो टास्क के लिए भी हमने अभी तक वेरिएबल लिया नहीं है तो इसको भी ले लेते हैं। तो कांस्टेंट एंड टास्क एंड देन सेट टास्क। तो ये यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे इस स्टेट को मैनेज करने के लिए। और
डिक्शनरी वाली स्टेट हो गई है, तो एक ब्लैंक टास्क में ले ले रहा हूँ जिसमें कि मल्टीपल वैल्यूज़ मैं मैनेज करूँगा। तो इसके बाद इस ब्लैंक टास्क को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट फ़िलहाल के लिए ले लेता हूँ मैं ब्लैंक टास्क इक्वल टू एक आपका डिक्शनरी, और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स लेते हैं जैसे कि नेम, जो कि हमने एंट्री ली है उधर वही सब यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। तो नेम, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू भी ब्लैंक, और थर्ड रहने वाला है डेट की वैल्यू नल कर देते हैं, एंड फोर्थ आपका रहने वाला है स्टेटस, इसकी वैल्यू भी कर देते हैं ब्लैंक। तो ये आपका ब्लैंक टास्क कुछ ऐसा रहेगा। और हमने जो स्टैटिक टास्क की अभी जेसन वैल्यू ले रखी है उसमें भी यही सब एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो सेट टास्क में लेता हूँ टर्शरी ऑपरेटर के साथ टास्क, और जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके बाद कॉमा लगा के वो वैल्यूज़। तो डेट में एक्चुअल में जो डेट की वैल्यू है वो पास कर देते हैं। तो ये सेट टास्क में डेट की वैल्यू सेट हो जाएगी, और जैसे ये डेट की वैल्यू सेट होती है उसके बाद हमें इवन डेट की वैल्यू को ब्लैंक भी करना है। तो ब्लैंक के लिए day.js कॉल कर देता हूँ, जैसा कि ऊपर यूज स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कॉपी करके लाए थे वो था। तो इसके बाद सेट डेट के बाद जो मॉडल जो विजिबल किया है इवन उसको भी रिवर्ट कर देते हैं। तो सेट मॉडल विजिबल की वैल्यू यहाँ पे नॉट ऑफ मॉडल विजिबल। तो इससे हुआ क्या, जैसे ही डेट हमारी सेट होती है सबमिट के बाद, उसके बाद ये आपका पूरा वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो इवन ये जो सेट डेट एंड टाइम का बटन है, ये बटन की जगह हमें फिर से थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमाइज आइटम ही चाहिए होगा, क्योंकि ये बटन ठीक लग नहीं रहा है। तो मैं एक प्रेसिबल ले रहा हूँ और उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट ले रहा हूँ, और ये टेक्स्ट को हम डायनेमिक करेंगे। तो फिलहाल मैं लिखता हूँ सेट डेट एंड टाइम, और इसको करते हैं सेव, और प्रेसिबल को करते हैं स्टाइल, एंड देन ऐप स्टाइल्स डॉट इनपुट। तो अगर इस प्रेसिबल को ऐप स्टाइल्स डॉट इनपुट देते हैं तो ये हमारा जो इनपुट क्लास है उसी को ले रहा है। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लेके और एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ ऐड करूँगा इनपुट के साथ साथ। तो करली ब्रेसेस के साथ अलाइन आइटम्स मुझे देना है सेंटर, एंड देन इवन जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं दूंगा सेंटर, और इसको करना है सेव। तो ये सेंटर लाइन हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेस पे जो काम हो रहा था उसी को कॉपी कर लेते हैं। ये तो सीधा सीधा हम पास कर सकते हैं। तो प्रेसिबल, और इस पे जो प्रॉपर्टी देंगे हम वो ऑन प्रेस ही रहेगी, तो ऑन प्रेस, और यहाँ पे सेट मॉडल विजिबल टू। और इसके बाद इसको करते हैं सेव। अगर आप देखेंगे प्रॉपर चल रहा है, कैंसिल पे क्लोज होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। तो हमारे कैंसिल बटन में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ट्रू की जगह इसको करना पड़ेगा फॉल्स। तो सेट मॉडल विजिबल फॉल्स, और ये प्रॉपरली क्लोज होगा। एंड अभी भी ये बटन वाली फीलिंग दे रहा है, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि इसको फुल विड्थ कैसे करना है हमें सेट डेट एंड टाइम को। तो इस पे जो टेक्स्ट है उस पर मैं लिखता हूँ टास्क डॉट डेट। अगर है तो आप यहाँ पे एक्चुअल में डेट एंड टाइम दिखाइए, नहीं तो आप दूसरी वैल्यू दिखाइए। और यहाँ पे करली ब्रेसेस कर देते हैं बंद। सेट डेट एंड टाइम को हम डायनेमिक कर लेते हैं, लेट्स से टास्क डॉट डेट। एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट की जो स्टाइल है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से अभी के लिए फ़िलहाल फॉन्ट का जो साइज़ है वो दे देते हैं 20। और प्रेसिबल पे एरर मारा है, हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाया, तो करली ब्रेसेस और सेव। तो ये आपका ठीक है अब। और डेट एंड टाइम सेट करने के बाद सबमिट, और ये आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इवन इसका कलर भी यहाँ पे चेंज करेंगे। तो जो टेक्स्ट है उसका मैं स्टाइल लिखता हूँ, ले यहाँ पे लिखते हैं कलर, और इसको कहते हैं #069, एंड इसको करते हैं सेव। तो बाय डिफ़ॉल्ट 069 कलर, एंड देन डेट सेव करने के बाद एक्चुअल डेट की वैल्यू वहाँ पे। तो इस प्रेसेबल को पूरा कट करके मैं इस व्यू से बाहर सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो ये आपका फुल विड्थ लेगा, और इवन जो हमारा डेट एंड टाइम का जो टेक्स्ट है इवन उसको भी यहाँ पे हम इस व्यू के बाहर ही कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो गैप है वो भी मैनेज हो जाएगा।
तो इसको करते हैं डेट एंड टाइम को, जो टेक्स्ट हमने लिया है उसको करते हैं यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ से करते हैं इसको कट, एंड इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट प्रेसेबल के साथ। और अब ये पेज आपका नॉर्मल जैसा हमें चाहिए था वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट इनपुट हटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं अब। और ये आपका सेंटर व्यू के साथ लेट्स से क्रिएट न्यू टास्क को हेडिंग 1 दे देते हैं, एंड आई गेस बाकी H2 ओके है, डेट एंड टाइम भी ओके है, मॉडल भी ओके है, एंड प्रेसेबल भी हमारा सेट डेट एंड टाइम ये भी ओके है। तो इसके बाद एक डिवाइडर का यूज़ करते हैं, सिंपली आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैं लगाता हूँ डिवाइडर, और इस डिवाइडर के बाद फिर से एक बटन, और हमारा शेयरेबल बटन ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इस पर मैं टेक्स्ट देता हूँ लेट्स से सेव, एंड बटन का जो प्रेस है उस पर हम कहते हैं जो एरो फंक्शन है वो, और उसके बाद लेट्स से सबमिट टास्क। तो सबमिट टास्क फंक्शन अभी बनाया नहीं है, तो इसके बाद बनाएंगे उसको। और इसके बाद जो बीजी कलर है उसको हम दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, जो हमारा ब्लू कलर है वही 0860 FP, और इसको कर देते हैं क्लोज। तो जैसे ही आप सेव करते हैं आप देखेंगे सेव बटन हमें दिख रहा है, और सबमिट टास्क को यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं लेट्स से सबमिट टास्क, एंड देन अगेन आपका फैट एरो फंक्शन, एंड देन करली ब्रेसेस, और इसके अंदर टास्क सबमिशन का कोड हमें जो लिखना है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो उससे पहले एक बार टेक्स्ट इनपुट की वैल्यूज़ को मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ऑन चेंज टेक्स्ट होता है तो हमें क्या करना है, जो टास्क वेरिएबल है उस पर इस वैल्यू को अपडेट करना है। तो ई पे ये वेरिएबल मिलेगी, ई वेरिएबल पे ये वैल्यू मिलेगी, एंड देन सेट टास्क पे हमें वही अपना टर्शरी ट्रिपल डॉट लगा के टास्क, एंड देन स्प्रेड ऑपरेटर के साथ, एंड देन नेम में ई की वैल्यू, और इसी को कॉपी करते हैं। फॉर डिस्क्रिप्शन भी हमारा यही काम आ जाएगा, और नेम की जगह सिर्फ यहाँ पे कर देते हैं DESC फॉर डिस्क्रिप्शन, और डेट जो वैल्यू है वो तो हमने सेट ऑलरेडी कर ही दी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबमिट टास्क में। और सबमिट टास्क के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा सेव करने के लिए अब हम देखते हैं एक्सपो में स्टोरेज के क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो एक जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहता है एसिंक स्टोरेज, तो रिएक्ट नेटिव के टाइम से जब स्टार्टिंग में एक्सपो नहीं था तब भी एसिंक स्टोरेज चलता था, तो इसी का आई गेस यूज़ किया है, या फिर एक्सपो ने खुद की लाइब्रेरी दी है। लेकिन एक्सपो का एक सिक्योर स्टोरेज करके एक प्लगइन आता है जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। आई गेस एक्सपो के साथ हम काम कर रहे हैं तो वही प्लगइन यूज़ करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले npx expo इंस्टॉल एक्सपो सिक्योर स्टोर, इसको करते हैं कॉपी, और हमारे यहाँ पे सर्वर को स्टॉप करके इसको करते हैं पेस्ट। तो एक्सपो सिक्योर स्टोर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इवन मैं यहाँ पे एक्सपो गो को भी यहाँ पे बंद करके ही ओपन करता हूँ फिर से, और ओके। एंड जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट हमें क्या करना है इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जाना है एक्सपो सिक्योर स्टोर, आपका प्लगइन में होना चाहिए। और iOS के लिए शायद कुछ फेस आईडी परमिशन एंड एवरीथिंग एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल के एग्जांपल के लिए हम सिर्फ एक्सपो राउटर एंड फॉन्ट के साथ इसको ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा यान एंड्रॉयड है वो दोबारा चला देते हैं, और जब तक हमारा एमुलेटर रेडी होता है उसके बाद इसका यूसेज करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक मैं कंपोनेंट में बना रहा हूँ storage.js, तो स्टोरेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम इसमें सेव करेंगे। तो 3 फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे। तो फ़िलहाल के लिए इसका देख लेते हैं एग्जांपल एक। तो इंपोर्ट करना है स्टार एज सिक्योर स्टोर फ्रॉम एक्सपो सिक्योर स्टोर। तो सबसे पहले इसी को पेस्ट करते हैं storage.js में, और इसके बाद मैं लिखता हूँ कांस्टेंट लेट्स से सेव डेटा, और ये एक एरो फंक्शन रहेगा। और
ये एक फंक्शन रहेगा, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट और 2 बार पेस्ट करके एक में बनाता हूँ सेव डेटा के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से हमें जब रिमूव करना है डेटा उसके लिए, और एक बनाते हैं जब हम डेटा फेच करना चाहते हैं उसके लिए। तो ये 3 फंक्शन से आएगी हमारा स्टोरेज की जो सर्विस हम बनाना चाह रहे हैं वो काम आ जाएगी। तो ट्राई कैच फंक्शन देते हैं सेव डेटा के टाइम पे, और अवेट के साथ कहते हैं कि सिक्योर स्टोर डॉट, यहाँ पे सेट आइटम असिंक, और यहाँ पे की एंड वैल्यू जो आप पास करेंगे वो, और वैल्यू जो हम पास करेंगे हम स्ट्रिंगिफाई करके पास करेंगे जो भी वैल्यू हम सेव कराना चाह रहे हैं। और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं एक सिंपल सा मैसेज सेव सक्सेसफुल, और अवेट लगाए तो असिंक करना पड़ेगा फंक्शन को, तो असिंक लगाते हैं फैट एरो फंक्शन के आगे, और ये आपका सेव डेटा सिस्टम यहाँ पे रेडी। तो ट्राई कैच के साथ ही यहाँ पे रिमूव डेटा को भी सेट करते हैं, सेट आइटम की जगह डिलीट आइटम असिंक, एंड देन सिर्फ की पास करना है, उसमें कोई डेटा पास नहीं करना। इसको भी असिंक करते हैं, तो ये आपका डिलीट भी रेडी। एंड देन फेच डेटा के लिए आई गेस इसमें हमें इवन ट्राई कैच की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा अवेट करके फेच करके रिटर्न कर सकते हैं। तो एक लेट करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट, और यही रिज़ल्ट है जो मैं रिटर्न करना है, और इसको सेट की जगह हमें करना है गेट आइटम असिंक, और की वैल्यू पास करनी है, और यहाँ पे अगर रिज़ल्ट मिलता है इफ़ रिज़ल्ट देन रिटर्न स्ट्रेट अवे रिज़ल्ट, और इसको जेसन डॉट पास कर लेते हैं क्योंकि हमने सेट करते समय जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया था, और एल्स में रिटर्न करते हैं लेट्स से फ़िलहाल के लिए नल, अगर रिज़ल्ट ही नहीं है तो नल रिटर्न करेंगे। तो इसको करते हैं सेव, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में एक करली ब्रेसेस बना के ये तीनों ही फंक्शन उसमें पास कर देते हैं। मैसेज चेंज कर देता हूँ मैं रिमूव डेटा के लिए, रिमूव सक्सेसफुली, और एरर पे रिटर्न कर देते हैं जो भी एरर है वो। एंड लेट्स से सेव डेटा एंड देन रिटर्न करते हैं फेच डेटा और रिमूव डेटा, इसको करते हैं सेव, और ये आपका जो स्टोरेज सर्विस थी वो रेडी है। तो इसको यूज़ करते हैं, तो हम आते हैं हमारे task.js पे, इंपोर्ट करते हैं इसको। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट स्टोरेज फ्रॉम लेट्स से components, तो components एंड देन स्टोरेज, एंड इसके बाद इस स्टोरेज को आप यूज़ कर सकते हैं। हमें लेट्स से जब सबमिट टास्क कर रहे हैं तो सबमिट टास्क पे सबसे पहले हमें जो करना है लेट्स से लेट ले लेते हैं ऑल टास्क इक्वल टू अवेट करते हैं, स्टोरेज से पहले टास्क मंगाते हैं लेट्स से स्टोरेज डॉट फेच डेटा देन टास्क, और यहाँ पे अवेट यूज़ करें तो असिंक, एंड देन इफ़ ऑल टास्क, अगर ऑल टास्क नहीं है तो कुछ करते हैं, अगर ऑल टास्क है तो कुछ करते हैं, तो इफ़ एल्स लेते हैं, और अगर ऑल टास्क नहीं है तो वहाँ पे कहते हैं कि जो ऑल टास्क है उसको आप ब्लैंक एरे से इनिशिएट कर दीजिए, और ऑल टास्क में फ़िलहाल के लिए पुश कर दीजिए जो भी हमारे टास्क की वैल्यू है वो, और पुश करते ही जो सेट टास्क है उसको ब्लैंक टास्क सेट कर दीजिए। और एल्स में हम क्या कर सकते हैं, ऑल टास्क डॉट पुश, अगर डायरेक्ट है तो उसमें पुश ही करना है हमें, तो इवन आई गेस इफ़ एल्स की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जब टास्क की पुश करना है तो इस पार्ट को यहाँ से कट करते हैं, इसको बाहर लिखते हैं फिल से, और इवन एल्स पार्ट रिमूव करते हैं, और अगर ऑल टास्क नहीं है तो सिर्फ ऑल टास्क को इनिशिएट करते हैं इफ़ के अंदर, तो ये आपका काम कर जाएगा। इसके बाद एक कांस्टेंट लेते हैं जिसमें कहते हैं कि सेव लेट्स से डाटा एंड देन अवेट स्टोरेज डॉट लेट्स से सेव डेटा, और इसमें हमें क्या पास करना है कि जो कि रहेगा टास्क, और वैल्यू जो कि रहेगा ऑल टास्क, और जैसे ही ये सेव डेटा हमें वापस रिटर्न मिलता है उसी को हम अलर्ट करा देते हैं क्योंकि हमने पीछे से सीधा स्ट्रिंग फॉरवर्ड करी है अगर सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो ये होने के बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट में ले लेता हूँ चेक टास्क, ये एक फंक्शन बना रहे हैं जस्ट टू चेक इफ़ हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर्ली सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस पर मैं वही नॉर्मल अपना एक और कांस्टेंट लेता हूँ चेक डेटा, और इस पर अवेट स्टोरेज से जो फेच डेटा वाला फंक्शन हमने बनाया है उसको यूज़ करके देखते हैं फेच डेटा टास्क, और इसी टास्क को अलर्ट करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो अलर्ट में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और चेक डेटा,
और अवेट यूज़ किया है तो एसिंक। इसको करते हैं सेव, और इसको चेक टास्क को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक मैं बटन ही ले लेता हूँ सेव के बाद, और इसका टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ चेक, और बटन प्रेस पे हमारा चेक टास्क फंक्शन। तो इसको करते हैं सेव, चलते हैं हमारे एमुलेटर पे, न्यू टास्क, और मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लेट्स से टास्क 1। लेट्स से डिस्क्रिप्शन में भी टास्क डिस्क्रिप्शन, और डेट एंड टाइम के लिए क्लिक करते हैं, इसको डेट सेट करते हैं, टाइम ठीक है, सबमिट एंड देन सेव। तो सेव पे हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, एक एरर है जिसमें params.press हमारा यहाँ पे नॉट ए फंक्शन कह रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा, बटन पे हमने params.press पास किया है तो प्रेस पास वहाँ से होना चाहिए, और हमने आई गेस पास हमने कुछ और किया है। तो यहाँ पे बटन प्रेस की जगह सिर्फ प्रेस पास करना है हमें। तो इस पे से ये रिमूव कर लेते हैं बटन, एंड देन प्रेस, और इसको करते हैं सेव, और क्लिक करते हैं सेव पे। तो एक और एरर हमें देखने को मिल रहा है जिसमें की डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो हमने आई गेस जो यहाँ पे एक बार चलते हैं हमारे storage.js में, और हमने कुछ की का अंदर यूज़ तो किया लेकिन एज ए पैरामीटर उनको पास नहीं किया। तो एसिंक जो फैक्टर फंक्शन है उसमें की कॉमा वैल्यू, सेव डेटा के केस में, रिमूव डेटा के केस में की, एंड देन फैच डेटा के केस में भी की। तो इसको करते हैं सेव, और फिर से सेव करने का ट्राई करते हैं तो अलर्ट आता है सेव सक्सेसफुल, और इसके बाद ही चेक पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक अलर्ट पे हमें एक्चुअल जो डेटा हमने सेव किया वो मिल रहा है स्टेटस ब्लैंक के साथ। तो एक काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस ब्लैंक ना रख के स्टेटस को पेंडिंग रख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो स्टेटस की रहेगी। तो ब्लैंक टास्क पे हम चलते हैं और स्टेटस की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं पेंडिंग, और इसको करते हैं सेव। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा index.js है जहाँ हमने स्टैटिक अभी टास्क कुछ लिए हैं, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 जो भी हमने रिव्यू कॉल के लिए 1 2 3 लिए थे, इनको करते हैं कमेंट, और एक्चुअल अब इसको हम डायनेमिक करेंगे। तो इसको लेते हैं कांस्टेंट टास्क, ब्रैकेट के अंदर टास्क कॉमा टास्क लेते हैं, एंड देन सेट टास्क। तो इसको यूज स्टेट, एंड यहाँ पे इसको इनिशिएट करते हैं फ़िलहाल के लिए ब्लैंक एरे से। तो ये रहे टास्क, और इसके बाद इसमें यूज़ करेंगे आई गेस यूज़ इफ़ेक्ट। तो इनिशियली जैसे ही पेज लोड होता है हमें फर्स्ट कॉल करनी है इसकी, और यहाँ पे एरो फंक्शन, ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस, और लास्ट में कॉमा लगा के एक ब्लैंक एरे फॉर सिंगल कॉल, और इसके बाद कांस्टेंट, इसके बाद गेट टास्क इक्वल टू एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, और यूज़ इफेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन आपको एसिंक कॉल करना होता है तो इसके लिए यही तरीका है, यहाँ पे गेट टास्क लिखते एक एसिंक एरो फंक्शन बनाना है आपको और सीधा उस टास्क को कॉल कर देना है। तो इससे आपका एसिंक का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे सीधा लिखते हैं लेट्स से ऑल टास्क में लेता हूँ इक्वल टू ऑल टास्क को भी कुछ ले लेते हैं कांस्टेंट या फिर लेट से लेट, और ऑल टास्क इक्वल टू मैं कहता हूँ अवेट करना है। और स्टोरेज से तो स्टोरेज हमने आई गेस इंपोर्ट नहीं किया index.js में, तो इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट स्टोरेज फ्रॉम कंपोनेंट स्टोरेज एंड देन स्टोरेज डॉट फेच डेटा, और यहाँ पे लेके आना है सबसे पहले टास्क। तो जैसे ही टास्क आ जाते हैं सीधा हम क्या करते हैं सेट टास्क इक्वल टू ऑल टास्क, एंड देन इसके बाद जो टास्क है उसमें हमारे टास्क दिखेंगे। तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेव किया था वो दिख रहा है, और इसका जो टाइटल है वो नहीं दिख रहा है, तो टाइटल को चेंज करना पड़ेगा हमको। तो चलते हैं कार्ड में, पैरामीटर जो पास हुआ है वो टेक्स्ट की जगह यहाँ पे होगा नेम। इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे टास्क 1 टास्क डिस्क्रिप्शन, अभी चेक बॉक्स दिख रहा है जो कि आई गेस गलत है क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है इसलिए चेक बॉक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं हम, एक यहाँ पे सेट करते हैं वैल्यू लेट्स से ओके। इससे पहले एक मैं आपको यहाँ पे एरर दिखा देता हूँ। अलर्ट करते हैं कॉल्ड
गेट लेट्स से टास्क, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी जब हम आगे जाएंगे। तो रिफ़्रेश पे फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, मैंने पेज चेंज किया, वापस किया तो कॉल नहीं हुआ। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जब हम नया टास्क दूसरे पेज पे जाके ऐड करेंगे, जैसे कि अभी मैं करता हूँ लेट्स से टास्क 2 एंड यहाँ पे लेट्स से टास्क 2 डिस्क्रिप्शन एंड देन डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे कुछ डेट ले लेता हूँ, सबमिट, सेव। तो ये सेव्ड हुआ, ओके किया एंड देन चेक, यहाँ पे हमारा डेटा चला गया है। और इसके बाद अगर हम बैक जाते हैं तो आप देखेंगे वो रिफ़्लेक्ट नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम आएगी हमें। और एक काम करते हैं, अब हमारा चेक का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया चेक करके। तो इसको कर देते हैं कमेंट, इसको करते हैं सेव। और इंडेक्स पे इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट की जगह हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाए। हमें चाहिए कि हर नेविगेशन पे भी ये कॉल होना चाहिए, यूज़ इफ़ेक्ट वाला पार्ट। तो अलर्ट फ़िलहाल के लिए हटाते हैं, और हटाते आप देखेंगे जैसे मैंने रिफ़्रेश किया दोबारा कंपोनेंट माउंट हुआ और वो टास्क 1 टास्क 2 हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके फिक्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लाऊंगा। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट आउटर से मैं यहाँ पे लाऊंगा यूज़ फोकस इफ़ेक्ट। तो जब भी कोई उस पर फोकस होगा किसी भी उस पर, तो ये फोकस इफ़ेक्ट ये रन होता है। और यूज़ कॉल बैक यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ इफ़ेक्ट की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़ कॉल बैक, और एज इट इज़ रहने देते हैं इसको जैसा है वैसा ही। और इसको हमें रैप कर देना है यूज़ फोकस इफ़ेक्ट के अंदर। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको अगर पढ़ना है तो एक्सपो की डॉक्स पे जाके आप देख सकते हैं। इसको यहाँ करते हैं पेस्ट, टर्मिनेटर हटा देते हैं और इसको करते हैं सेव। और इवन लेट्स से चेक करने के लिए आई गेस काम करते हैं, अलर्ट लगा ही देते हैं एक। तो मैं लिखता हूँ अलर्ट और यहाँ पे लिखता हूँ कॉल, और इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम कॉल हो गया, मैंने पेज चेंज किया, मैं वापस आया तो फिर से कॉल। तो ये हमारे लिए प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग करेगा। जब भी हमें इस पेज पे आए, हमें रिफ़्रेश चाहिए, हमें लेटेस्ट डेटा चाहिए जो भी हमारे टास्क में पड़ा है। तो मैं टास्क 3 ऐड करता हूँ एक टेस्ट के लिए। यहाँ पे लिखते हैं टास्क 3 डिस्क्रिप्शन एंड देन सेट करते हैं एक डेट, सबमिट, सेव सक्सेसफुली एंड देन मैं जाता हूँ बैक। तो आप देखेंगे टास्क 3 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो अपडेट करने वाला काम है वो हो गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेट्स गो टू cart.js। और कार्ड के अंदर ये मैं कांस्टेंट लेता हूँ अपडेट टास्क, और ये अब हम जो हमने प्रेसेबल लगाया था उसका काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपडेट टास्क में हमें क्या करना है, उसका जो भी स्टेटस है वो अपडेट करना है। तो मैं ऑल टास्क में हमने जो कॉल बैक के अंदर काम किया है वही कॉपी करता हूँ, अपडेट टास्क के अंदर उसको करते हैं पेस्ट। यहाँ पे एसिंक को ऑन करते हैं, और एक बार जब ऑल टास्क हमारे पास आ जाता है तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक न्यू टास्क वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें इसको इनिशिएट करते हैं नल से। और इस न्यू टास्क को हम क्या करेंगे, हम इसको फ़िलहाल के लिए नेम से ही कंपेयर करके और क्या कहते हैं आपका अपडेट करा के दिखा देते हैं। तो न्यू टास्क इक्वल टू लेट्स से अवेट ऑल टास्क डॉट मैप, और मैप करने पे x हमें मिलेगा। और इस x के अंदर हम क्या करते हैं, अगर ये x डॉट नेम जो है वो इक्वल टू होता है जो भी नेम हम पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर इसमें उसके, तो आप उसकी जो वैल्यू है उसको सेट कर दीजिए स्टेटस की वैल्यू को यहाँ पे डन। तो जब हम किसी उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रिटर्न कर देते हैं x को, और जब भी हम किसी पे क्लिक करेंगे तो उसको डन सेट कर देगा। तो कांस्टेंट सेव डेटा एक लेंगे, इसमें अवेट करेंगे, फिर से स्टोरेज से कॉल करेंगे सेव फंक्शन को। तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे स्टोरेज, देन स्टोरेज डॉट सेव डेटा, और इसमें पास करेंगे टास्क, और वैल्यू के लिए यहाँ पे पास कर देंगे जो भी न्यू टास्क मॉडिफाइड टास्क है वो। तो इसको करते हैं सेव। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स डॉट एक ऑन रिफ्रेश फंक्शन कर देते हैं कॉल। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपके कार्ड को रिफ़्रेश करने का काम करेगा। तो टास्क डॉट मैप में ऑन रिफ़्रेश एंड देन यहाँ पे एक करली ब्रेसेस, और यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं रिफ़्रेश डेटा। तो ये फंक्शन भी हमने बनाया नहीं है रिफ़्रेश टास्क का, तो इसको मैं लिखता हूँ रिफ़्रेश टास्क और इसको कर देता हूँ सेव।
और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लेते हैं जिस पे हम कहते हैं रिफ़्रेश टास्क, और इस पे वही आपका एरो फंक्शन लगा के, करना कुछ नहीं है, वही आपका ऑल टास्क जो हमने ऊपर किया था उसी को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो टास्क की वैल्यूज़ ही अपडेट करनी है वहाँ से स्टोरेज से मंगा के, तो यही काम इसमें भी कर देते हैं। एसिंक के साथ ये रिफ़्रेश यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको करते हैं रिफ़्रेश, यहाँ पे भी लिखते हैं रिफ़्रेश, एक एच हमने मिस किया है, और ऑन रिफ़्रेश ये आपका कार्ड में पास हो रहा है, ये भी ठीक है। अपडेट टास्क, एंड देन इसके बाद आई गेस प्रेसेबल पे हम कहते हैं ऑन प्रेस, और यहाँ पे एरो फंक्शन के साथ यहाँ पे कहते हैं अपडेट टास्क, एंड देन इसमें पास करते हैं हमें पास करना है नेम, तो यहाँ पे पैरम्स डॉट डेटा एंड देन डॉट नेम। तो इसको करते हैं सेव, और अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। आई गेस पेंडिंग, एंड देन एक काम करते हैं, एक क्लिक करके सेव करके देखते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, params dot press is not a function, तो चलते हैं हमारे प्रेस फंक्शन को फिक्स करते हैं। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको करते हैं कॉपी। तो नेम पे हमें क्या करना है, यहाँ पे params dot data dot status इक्वल टू यहाँ पे सेट करते हैं डन। अगर डन है तो मेरे को यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू लगाना है टाइटल पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अगर ये है तो यहाँ पे ये वैल्यू, नहीं तो नीचे वाली वैल्यू। इसको करते हैं सेव और रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं ऐप स्टाइल्स डॉट h2, और यहाँ पे मैं इसको एरे के अंदर लेता हूँ और कॉमा लगा के एक्स्ट्रा CSS के लिए यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट लेट्स से डेकोरेशन लाइन, और यहाँ पे उसको करते हैं लाइन थ्रू। इसको करते हैं सेव, तो आप देखेंगे हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो ठीक है, बाकी दो कुछ गलत किया है हमने। तो ये जो टेक्स्ट था ये एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन था, उसको मैंने टाइटल समझ के ऊपर ही उस पर ही लगा दिया कॉलन करके। तो इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं नीचे पेस्ट, और ऊपर का जो टेक्स्ट है उसको हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कॉपी, और उसका एक कॉपी बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और इसको करते हैं नीचे कॉलम के बाद पेस्ट। और इस पे हमें क्या चाहिए कि एक केस में स्ट्राइक थ्रू रहेगा, एक केस में स्ट्राइक थ्रू नहीं रहेगा। तो यहाँ से नीचे वाले से मैं स्ट्राइक थ्रू हटा देता हूँ, इस पर कोई एक्स्ट्रा CSS नहीं है, ये सिर्फ H2 है। तो आप देखेंगे जिसके लिए स्टेटस सेट है उस पर तो आपका ओके है तो वो दिख रहा है, नहीं तो आपका जैसे हम क्लिक करते हैं वो टास्क 3 स्ट्राइक थ्रू के साथ हमें प्रॉपर दिख रहा है कि ये टास्क डन हो गया। तो एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि वो जो टास्क 1 है वो स्टार्टिंग से ही ब्लैंक एंट्री हमारे लोकल स्टोरेज में पड़ी है, तो इसको क्लीन करने का एक हम सेटिंग्स पे काम कर लेते हैं। तो सेटिंग्स और अबाउट पेज अभी के लिए ब्लैंक ही है, हमने उस पर कुछ काम किया नहीं है। तो मैं एक बटन ले रहा हूँ, उसके लिए मैं ले रहा हूँ एक कांस्टेंट क्लियर डेटा, जिस पे हम कुछ नहीं करेंगे, स्टोरेज से क्लियर डेटा ही कॉल करना है इसमें, सिंपल। तो यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट लेट्स से स्टोरेज फ्रॉम कंपोनेंट्स स्टोरेज, एंड देन क्लियर डेटा के अंदर मैं लूँगा लेट्स से डेटा रिमूव इक्वल टू, और यहाँ पे अवेट का यूज़ करके स्टोरेज, एंड देन डॉट लगा के यहाँ पे रिमूव डेटा, और इस रिमूव डेटा में पास करते हैं टास्क, और यहाँ पे इसको करते हैं सिंक। और इसके बाद जैसे ये रिमूव हो जाता है, यहाँ पे इसको जो भी डेटा रिमूव में जो भी वैल्यू है उसको हम अलर्ट में दिखा देते हैं, और यहाँ पे कहते हैं डेटा रिमूव। और इसको क्लियर डेटा को कॉल करने के लिए थोड़ा सा UI हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग्स बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं जाता हूँ task.js में, इसका पूरा सेफ एरिया वो व्यू जो भी टैग है वो पूरा कॉपी करके हम इधर कर देते हैं पेस्ट। अब इसमें से जो जो हमें नहीं चाहिए वो रिमूव कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ये पूरा व्यू ही यहाँ पे से हटा दे रहा हूँ। तो इस व्यू के अंदर वैसे भी कुछ यहाँ पे लेट्स से ये वाला एरिया हटाते हैं, और
आई गेस ये व्यू भी हटा देते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। एंड देन डिवाइडर की ज़रूरत भी नहीं है, बटन भी नहीं चाहिए, तो ये आपका ब्लैंक हो गया। तो इस सेफ एरिया व्यू और स्क्रॉल व्यू हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सेफ एरिया व्यू ले आता हूँ। तो सेफ एरिया व्यू यहाँ से करते हैं कॉपी, सेटिंग में करते हैं इसको पेस्ट, एंड देन स्क्रॉल व्यू के लिए इसको मैं रिएक्ट नेटिव से यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट, और इसको करते हैं यहाँ पे लेट्स से नेक्स्ट जो इंपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा ऐप स्टाइल्स, क्योंकि ऐप स्टाइल्स यूज़ हो रहे हैं तो ऐप स्टाइल्स को भी इंपोर्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद स्टाइल पे लगा देते हैं ऐप स्टाइल्स डॉट लेट्स से कार्ड, और शायद हमने कार्ड क्लास अभी तक बनाई नहीं है तो हमें कार्ड क्लास बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं हमारे यहाँ पे ऐप स्टाइल डॉट JS में, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल व्यू के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ कार्ड, और इस कार्ड में हमें देना क्या है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 2, एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं बॉटम से 15, एंड आई गेस इसी कार्ड को यूज़ कर लेते हैं जी। हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं सेटिंग्स के अंदर, एंड देन सेटिंग्स, और इसको क्लास दे सकते हैं हम लेट्स से स्टाइल, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू ऐप स्टाइल से जो हेडिंग 2 थी वो, और फिर से वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी। सेटिंग्स पे हम जैसे ही सेव करते हैं हमें वापस होम पेज पे फेंक दे रहा है वो, तो सेटिंग्स को वही आपको यहाँ पे कैपिटल तो नहीं, यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ड है उसको अपर केस में करना है, एंड देन आपका ये फिक्स हो जाएगा। तो सेटिंग्स करता हूँ, सेटिंग्स, एंड ये आपका प्रॉपर चल रहा है। तो इसके बाद इस पे लेते हैं एक बटन, तो मैं लिखता हूँ बटन, एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट उस बटन के ऊपर जो लेना है वो लेते हैं लेट्स से क्लियर स्टोरेज, और इसके बाद इस पे जो बीजी कलर हमें देना है वो देते हैं लेट्स से 555, और टेक्स्ट तो हमने वाइट रखा ही है। तो बटन प्रेस पे फिर से हमें जो फंक्शन कॉल करना है वो, और फंक्शन यहाँ पे जो कॉल करना है वो है क्लियर स्टोरेज, और लेट्स से हमने कुछ इंपोर्ट नहीं किया, हमने बटन इंपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट करते हैं बटन फ्रॉम कंपोनेंट्स बटन, एंड इसको करते हैं क्लिक, और हमने एक और एरर है, तो यहाँ पे जो बटन प्रेस है इसको सिर्फ प्रेस करना है, और करते हैं सेव क्लियर स्टोरेज, एंड देन नेक्स्ट एरर है हमारा जो क्लियर डेटा है, हमारे फंक्शन का नाम क्लियर डेटा है ना कि क्लियर स्टोरेज। तो इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं क्लिक, और ये अलर्ट आई रिमूव्ड सक्सेसफुली। और जब हम इंडेक्स पे आते हैं तो एक एरर इंडेक्स पे भी मिलता है, जो टास्क है वो हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे, तो इस पर भी चेक लगा देते हैं। तो पहले लिखते हैं टास्क अगर हैं, एंड देन एक और चेक कह देते हैं कि टास्क की जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही इसको नेक्स्ट आगे जाके मैप करना है, तो एंड लगा के आगे। तो इसके बाद आप देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई है। तो यहाँ पे न्यू टास्क, एंड देन टास्क 1, टास्क का डिस्क्रिप्शन लेट्स से टास्क डिस्क्रिप्शन, एंड देन डेट सेट करते हैं लेट्स से 21, एंड टाइम ठीक है, सेव, अलर्ट सेव सक्सेसफुली। बैक जाते हैं तो हमें टास्क 1 देखने को मिलता है। क्लिक करता हूँ, स्टेटस उसका चेंज होता है, डन हो जाता है, और सेटिंग्स पे आप जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अबाउट पेज एक लास्ट हमारा जो सेटिंग्स है उसी को कॉपी कर लेते हैं। अबाउट पेज का व्यू बहुत ही यहाँ पे ख़राब दिख रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सेटिंग से जो जो आइटम यहाँ पे अबाउट के हैं वो ले लेते हैं। अबाउट को कैपिटल केस कर देते हैं, एंड देन इसके बाद इसमें बटन हमें चाहिए नहीं तो इसको हटाते हैं। सेटिंग्स की जगह इसकी हेडिंग चेंज करते हैं अबाउट, और इसके बाद इसको करते हैं अबाउट लेट्स से टास्क ऐप, एंड देन
जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसको करते हैं रिमूव। यहाँ पे बटन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको करते हैं सेव। अबाउट पेज ठीक लग रहा है, यहाँ पे सेटिंग पेज भी ठीक है। एंड एक डिवाइडर की कमी लग रही है तो इंपोर्ट करते हैं डिवाइडर फ्रॉम कंपोनेंट्स डिवाइडर, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडर, एंड देन नेक्स्ट जो हमारा डिवाइडर आने वाला है सेटिंग्स एंड अबाउट पे भी इंपोर्ट करते हैं डिवाइडर, और जहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया है इसके नीचे डालते हैं डिवाइडर और इसको करते हैं क्लोज। और ये आपका जो बेसिक एप्लीकेशन विथ राउटर हमें जो सीखना था इस ट्यूटोरियल में वो सारा यहाँ पे डन होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।